अरे, आज लगता है तूने मुझे शर्मिंदा करने की ठान ली है ना? तुम्हारे लिए गाड़ी हटाऊं? तुम्हारे लिए हटाऊं? क्या होगा अगर मैं तुम्हारी साइकिल खरीद लूं? दफा हो जाओ यहाँ से। हा, हम तीनों दिग्गजों का एक साथ होना दुर्लभ है। आज नशे में डूबे बिना नहीं रहेंगे। मेरे लिए उसे अपाहिज करने की हिम्मत। देखते हैं किसकी हिम्मत है। प्रेसिडेंट झाओ, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं यहाँ क्या होने वाला था। जल्दी से श्री मेंग से माफी मांगो। श्री मेंग, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं यूनतियान शहर के सभी सेलिब्रिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपसे माफी तरफ से। श्रीमेन, मिस रोवर ने मुझे पहले ही बता दिया है। आप ये परिवार के माननीय अतिथि हैं। उन्होंने मुझे आपकी खास आवभगत करने को कहा है। हे, तो ये मेंग परिवार वाले नहीं हैं। श्रीमेन, हमने अभी कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं आपको टोस्ट करके माफी मांगता हूँ। शराब गिराने की बात छोड़ो, मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए। क्यों ना अपनी जिंदगी ही क्षतिपूर्ति में दे दो। झाओ जिन, तुम्हारे हिसाब से इन्हें क्या करना चाहिए? संपत्ति जब्ती। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निष्कासन। तुम पागल हो गए हो? तुम इस साइकिल वाले गवार के लिए मेरे साथ ऐसा करते हो। हमारे साथ तुम क्या करोगे? मुझे यकीन नहीं होता। ये परिवार इस गवार के लिए हमारे यून परिवार के 2 दिग्गजों से पंगा लेगा। 2 दिग्गज? तुम अपनी औकात से बाहर सोच रहे हो। ये परिवार की नजर में तुम सिर्फ चींटियां हो। तुम यहाँ कैसे? लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे। 1 हफ्ते के अंदर अपनी सारी संपत्ति लिक्विडेट कर दो। मुझे खुद करने के लिए मत कहना, नहीं तो शेंजिंग का ये परिवार तुम्हें गायब करने की क्षमता रखता है। चलो, तुम दोनों निकल जाओ। हम प्रेसिडेंट, मैं गलत था। मेरी रोल्स रॉयस हटाओ। मेरी साइकिल से हटो। तोड़कर स्क्रैप मेटल के भाव बेच दो। चलो भी। श्रीमान योग, कृपया ठहरिए। ये अभी मैंने गड़बड़ कर दी। यह कार्ड यूनतियान शहर के हर कोने में प्रवेश और निकास का अधिकार देता है और सर्वोच्च सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करने के लिए इसे अवश्य ले लीजिए। या फिर तुम समझदार और विवेकी हो। चलो चलते हैं। रोवेर, तुमने झाओ को मेरी असली पहचान नहीं बताई ना? नहीं बताई। यह आपकी मंगेतर का प्रोफाइल है। साथ ही मैंने आपके लिए मेयोग श्याओफान की पहचान भी बनाई है। इस काम के लिए सुविधाजनक। सच में? हाँ। मेरू, क्या यह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त सू चियान्यू बॉस सू नहीं है? वह केटीवी में वेटर क्यों बनकर आई है? हाँ, जानते बूझते पूछ रहे हो। जिस दिन से उसका दिवालिया निकला, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनने लायक नहीं रही। हमफा, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? शिंग हाओ शुआन, तुम क्या चाहते हो? जब मैं तुम्हारे पीछे भागता था, तुम राजकुमारी जैसी अकड़ में रहती थी। अब देखता हूँ तुम कितनी घमंडी हो। आपकी शिंग हाओ शुआन, ज्यादा न बढ़ो। ज्यादा? मैं और भी ज्यादा बढ़ सकता हूँ। क्या कर रहे हो शिंग हाओ शुआन? क्या कर रहे हो? मैं अभी भी यही हूँ। तुम यहाँ हो तो सही। तुम जल्दी से रिकॉर्ड करो। देखो ये बड़ी बॉस सू कैसे अपने कपड़े उतारती है, घुटने टेककर माफी मांगती है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, उसे छोड़ दो। ये कौन है? मैं सू चियान्यू का मंगेतर हूँ। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी टांगे तोड़ दूंगा। सू कियान्यू, तुम्हें बहुत भूख लगी है क्या? उससे शादी करने के बजाय मेरे साथ ही रह लो। मैंने कहा था दूर जाओ। ठीक है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं बिग 3 का बेटा हूँ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सचमुच दुश्मन एक साथ नहीं आते। कल ही बिग 3 से पंगा लिया था, आज फिर बिग 3 का बेटा आ गया। सचमुच राक्षस के घोंसले में हाथ डाल दिया। भाग जाओ, ये दोनों वो नहीं है जिन्हें तुम चिढ़ा सको। बहुत देर हो चुकी है। शी बियाओ, हाओ शुआन और मुझे तुम्हारे केटीवी में पीटा गया। जल्दी से यहाँ आओ। क्या दीदी शिंग हाओशुआन और लियू मेरू ने कहा कि उन्हें प्रॉस्पेरस वर्ल्ड में पीटा गया? मैं देखता हूँ। हालांकि शिंग और लियू परिवार गिर चुके हैं, लेकिन आखिरकार ये हमारे इलाके में हुआ है। जाओ, उनकी मदद करो। धत, प्रॉस्पेरस वर्ल्ड में उपद्रव करने की हिम्मत मुझ शी बियाओ को नीचा दिखाना। छोटे हाओ शुआन, इस बार सब मेरी गलती है, माफ करना। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार हमें छोड़ दोगे। माफी मांगनी है तो घुटने टेकने का अंदाज होना चाहिए।
तुम एक और कोशिश करो। धत, मेरी औरत को मारने की हिम्मत। भागो। तुम शी बियाओ वही गंवार है, उसने अपनी जानवरों जैसी ताकत से मुझे और हाओशुआन को परेशान किया। शी बियाओ, मेरे लिए उसे मार डालो। मेरे शी बियाओ के इलाके में उपद्रव करने की हिम्मत। जीने से तंग आ गए हो क्या? आओ इन्हें पीटो। बॉस शी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझ पर आओ। सू कियान्यू, मैंने तुम्हें नौकरी दिलवाने की कृपा की, तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए काम करने दिया, तुमने बाहर वालों से मिलकर मेरे ग्राहकों से पंगा लिया। बकवास बंद करो। शी बियाओ, इस आदमी को बांधकर नीचे फेंक दो। इस लड़की के कपड़े मेरे लिए उतरवा दो। सही। चल। और कौन? लड़के, पागल मत बन, यह मेरी जगह है। अगर तुम्हें दम है तो यहीं इंतजार करो, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। मैं इंतजार करूंगा। अरे दीदी, मुझे एक सख्त आदमी मिल गया है, सारे हाथ बुला लो। गंवार, तुम लड़ाई में अच्छे हो, है ना? क्या तुम 100 मार सकते हो? मेरे पापा पहले ही रास्ते में हैं। मेरे पापा भी रास्ते में हैं। आज भले ही तुम भगवान हो, तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। आज युनतियान शहर के हर क्षेत्र के मशहूर लोग इकट्ठा हुए हैं, बस तुम्हारे लिए। बच्चे, तुम सम्मान से मरोगे। एक मूर्ख भीड़, मेरे रास्ते से हटो। मिस्टर मेंग के भाई की आंखें नहीं हैं, आपकी सेवा में। कल के वो तीनों, आज के तुम तीनों दिग्गज वाकई पीढ़ियों से अच्छे दोस्त हैं। किंगचेंग दीदी, तुम इस बच्चे से माफी क्यों मांग रही हो? बस डरो मत, मेरे पापा पहले ही रास्ते में हैं। वो आ गए हैं, सार्वजनिक रूप से निपटाओ। तुम दोनों के पिता फिर नहीं आएंगे, ये 2 थप्पड़ मैंने मारे हैं। मिस्टर मेंग, लियू एनई और जिंगनान के पास तुमसे मिलने का साहस नहीं है, ये दोनों उल्टे आपकी सेवा में। मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ। किंगचेंग दीदी, तुम सचमुच खुद को कोई खास समझती हो? दीदी शी बियाओ करो। दीदी हाथापाई। आओ, मेरे लिए इन दोनों को बाहर निकालो। कभी भी प्रॉस्पेरिटी में कदम मत रखना। तुम मुझे मत छुओ। शुरू। तुम दोनों पहले ही मुसीबत में हो, फिर भी इतने उद्दंड। तुम सब कम वक्त मर जाओगे। शी बियाओ, घुटने टेको, घुटने टेको। अब से मेरा भाई शी बियाओ तुम्हारे लिए बैल और घोड़ा बनने को तैयार है, जैसे चाहो। कोई आश्चर्य नहीं कि शी परिवार आज जहाँ है वहाँ पहुँचा है। क्या यह दूरदर्शिता है? शुक्रिया। अब से तुम्हें मिस्टर मैंग के साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। मैंग जियाओफान, तुम मेरी मुट्ठी से केटीवी से मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे बचपन की शादी की बात याद है, लेकिन अब 21वीं सदी है। अब शादी के लिए दिए गए हुक्म कोई नहीं मानता, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने गलत समझा, मैं यहाँ उस शादी को तोड़ने आया हूँ। मैं तो आजाद मिजाज का इंसान हूँ, हमेशा से रहा हूँ। तुम बस मेरे साथ मेन परिवार चलने का वादा करो, फिर मैं अपने दादाजी से खुद जाकर तलाक ले आऊंगा और तुम्हारा जो कर्जा है मैं उसे चुका दूंगा। मेरा कर्जा है 50 करोड़। 50 करोड़ तुम जैसे आम आदमी के बस की बात नहीं है। बस 50 करोड़ ही तो है, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा परेशान हूँ। अगर तुम इसे टाल दो तो मैं चुका दूंगा, बस 1 मिनट में। लेकिन फिक्र मत करो, मैं पूरी ताकत लगाकर तुम्हारा पैसा चुकाने में मदद करूंगा। ठीक है, अगर तुमने मेरा बिल चुका दिया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। ठीक है, यही तय रहा। हेलो कियान्यू, जल्दी वापस आ जाओ, साहूकार आ गए हैं। क्या? अरे भाइयों, इसे देखो तो। यह नहीं दिया जा सकता, यह हमारी पुश्तैनी चीज है। मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से अपनी बेटी को बुला लाओ पैसे देने के लिए, नहीं तो आज ही तुम्हारा घर खाली कर देंगे, तुम्हारी कुत्ते जैसी टांगे तोड़ देंगे। अरे बड़े भाइयों, कृपया कुछ दिन का समय और दीजिए। चुप रहो बुढ़िया, तुम्हारी बेटी ने यह घर हमें गिरवी रखा है। अगर पैसा नहीं चुकाया तो निकलो यहाँ से। अरे क्या ये अच्छा है? यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, यह तुम्हें नहीं दिया जा सकता। आनकोर, तुम्हें मेरे लिए चाकू लाओ। 1 मिनट रुको। सू परिवार का जो कर्जा है मैं उन्हें चुका दूंगा। यह श्रीमान लिन थे। सू परिवार पर हमारे 50 लाख से ज्यादा का कर्जा है। क्या तुम्हें यकीन है कि पहले अपने अंकल आंटी को जाने दोगे? कियान्यांग, हा। आंटी, अंकल, मेरे पास इतना कैश अभी नहीं है, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे वादा किया है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो वो मुझे 2 करोड़ देंगे, अगर चिव्वा राजी हो। अरे कियान्यांग, मेरी नजरों में तो तुम बहुत पहले से मेरे दामाद हो। बस आज तुम पैसे चुका दो, कल ही मैं कियान्यू को तुम्हारे साथ रजिस्ट्री करवा दूंगी। अच्छा, हाँ, हमारे लिन परिवार में एक नियम है
कि शुरुआत में एक वेश्या से साइन करवाना पड़ता है। अरे नहीं, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह मेरे पापा को चैन मिलेगा। औरत को आया बनकर लिन परिवार में जीवन भर सेवा करनी होगी, नहीं तो दंड के रूप में 10 करोड़ का मुआवजा देना होगा। यह कैसे हो सकता है? यह आया का नाम तो बस एक बहाना है आखिरकार। वो तो पत्नी ही रहेगी। फिक्र मत करो, मैं कियानयू का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर साइन नहीं करोगे तो चुकाने के लिए क्या मिलेगा? मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। आज तुम्हारे सू परिवार को खून से नहला दूंगा। अरे मैं साइन करती हूँ। मिल गया। लो तुम्हारी कलम। अरे यह लिन परिवार बड़ा बिजनेस है। लिन परिवार जाओगे तो तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। रुको जरा। लिन कियानयांग, तुमने निर्देशन और अभिनय का बढ़िया काम किया है। संयुक्त लेनदारों ने मदद के नाम पर शादी थोप दी। तुमने सारी इज्जत बटोर ली है। तू कहाँ से आया है छोकरे? मैं कियानयू का मंगेतर हूँ। मंगेतर? मैं उसका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन आज नहीं। तुम्हारी उम्र क्या है? इस बच्चे और सू कियानयू को मेरे साथ बांध दो। ओह बाप रे। बच्चे, मुझे बाथरूम जाने दो। वापस आकर मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। तुम कियानयू के लिए बचपन की मंगेतर हो, मेंग परिवार का वह लड़का। अंकल, क्या आप मुझे याद रखते हैं? लगता है सू कियानयू का पहले से ही कोई मंगेतर है, तो फिर जरूरत नहीं। अरे कियानयांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह गरीब लड़का, यह बकवास है। यह सब बुजुर्गों की गड़बड़ है मेरे दिल में। तुम ही एकमात्र औरत हो। कल तुम और कियानयू शादी का प्रमाण पत्र लेने जाओगे। साल के अंत में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लो। माँ, तुमने मुझसे मेरी भावनाओं के बारे में क्यों नहीं पूछा? तुम्हें कैसा लगता है? कियानयांग के साथ रहो, अमीर जीवन का आनंद लो। तुम वापसी कर सकती हो। हाँ, कियानयू ऐसे नीच लोगों के पीछे चलेगी। भविष्य के बच्चे भी नीच होंगे, लेकिन मेरे साथ अलग है। हमारे लिंग परिवार के बच्चे पीढ़ियों से अभिजाते रहे हैं। अंकल और आंटी, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। कियानयू पहले से ही गर्भवती है। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या यह पहले जैसा ही नहीं है? गर्भावस्था के कोई लक्षण नहीं है। गौर से देखो। यह सचमुच बड़ा हो गया है। अरे 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 कियानयांग, क्या तुम्हें आपत्ति है? औरतें जवानी में गलतियां करती हैं। उसे एक और मौका दो। माँ, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? पैसे के बिना तू किस इज्जत की बात करता है? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अरे 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 अरे, लेकिन शादी के दहेज या घर के बारे में सपने में भी मत सोचना। कल ही तुरंत बच्चा गिरवा दो। कियानयू को मेरे लीन परिवार के लिए एक और बच्चा पैदा करने दो। हाँ, तुम्हें बच्चे हो सकते हैं। क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? यह लिन कियानयांग की मेडिकल रिपोर्ट है। मैं इसे लिन कियानयांग के डायग्नोसिस रिजल्ट्स के बारे में जल्दबाजी मत करो। तुम न सिर्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम ये काम भी अब नहीं कर सकते। ये सब एक गलतफहमी है। साल की पहली छमाही में मैं मॉडल्स के साथ बिल्कुल ठीक था। अच्छा, मॉडल्स? तुमने खुद ही सब कुछ उजागर कर दिया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस दिन भर उन मॉडल्स के साथ ही घूमते रहते हो। वो काम नहीं करता। अभी भी जवान हो क्या? माँ, क्या तुम सच में मेरी शादी इस ऐसे आदमी से करवाओगी जो इधर उधर भटकता रहता है? एक ऐसे आदमी से जो अब वो काम भी नहीं कर सकता। अरे हमारे पैसे का क्या होगा? अरे हम उन्हें वापस नहीं देते। हम बाकी की जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजार सकते। सावधान रहना कियानयू, नहीं तो तुम्हें दुखी होकर अपनी माँ से शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम अपनी बेटी को आग के हवाले करने जा रही हो? अब सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बस तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं बड़े दयालुता से सू कियानयू को स्वीकार कर लूंगा और तुम्हारे कर्जा चुका दूंगा। लिन कियानयांग, तुम सपने देख रहे हो। अभी चले जाओ यहाँ से। भले ही हम गरीबी में मर जाएं, कर्जदारों के हाथों मारे जाएं, हम अपनी बेटी की शादी तुम जैसे किसी से नहीं करवाएंगे। तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे अरे कियानयांग, चले जाओ यहाँ से। अरे आंटी, मैं उसकी शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। ये गरीब आदमी। कुत्ते की आंखें हैं जो लोगों को नीचा दिखाती हैं। अगर वह नहीं करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अगर वह नहीं करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगी। बस तुम मुझसे शादी कर लो। लग्जरी कारें, हवेली, 300 करोड़ की संपत्ति सब तुम्हारी होगी। तुम हो? मैं बाई यीशु हूँ, शेंजिंग के बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी। तुम्हारे और मेरे बीच पहले से ही शादी का करार था। मैं आज खास तौर पर उसे पूरा करने आई हूँ। तुम निकम्मे, एक हाथ से देते हो दूसरे से लेते हो। तुम लिन कियानयांग से भी बदतर हो। बकवास मत करो। यह शेंजिंग का बाई परिवार है। आज शेंजिंग का बाई परिवार और ये परिवार बिंगचेंग साम्राज्य शुआंगबी मो शियाओफान की मंगनी बाई परिवार से है। माफ कीजिए सुंदरी, मेरा पहले से ही कोई और है और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेंग शियाओफान, तुम्हारा यह झूठ
दूसरों को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अगर तुम सच में शादी नहीं करना चाहते तो मेरे साथ एक बच्चा पैदा कर दो। बच्चा हो जाने के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं वीकेंड पर यूंतियान होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारे जवाब का इंतजार। बच्चा पैदा करना? मेंग शियाओफान, हमारे बाई परिवार में बेटे के बल पर ही माँ की इज्जत है। बच्चा होने पर ही मैं बाई परिवार की संपत्ति की वारिस बन सकती हूँ। हालांकि तुम एक आम आदमी हो, लेकिन आखिरकार तुम हमारे पूर्वजों द्वारा तय किए गए बाई परिवार के दामाद हो। तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करके ही हम बाई परिवार के पूर्वजों की विरासत का वाजिब हकदार बन सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, बच्चा हो जाने के बाद लग्जरी कारें, हवेली, 300 करोड़ की संपत्ति सब तुम्हारी होगी। जिंदगी भर खाने पीने और मौज मस्ती का सारा पैसा सब हमारे बाई परिवार के खाते में जाएगा। खैर, कहते हैं बाई परिवार फैसले जल्दी लेता है, दृढ़ है। आज देखा तो सच में अद्भुत है। यह सौदा तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए फायदे का है। अरे अच्छे से सोच लो, मैं वीकेंड पर यूंतियान होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओह प्रिय मेंग लियाओफान, इस वीकेंड तुम्हें जरूर जाना है। वह लग्जरी कार, हवेली और 300 करोड़ रुपए, उसे तुम कियान अयू से शादी करने के लिए दहेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे बाई परिवार की कृपा की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। मैं अपने तरीके से काम करूंगा और सुपरिवार का कर्ज चुका दूंगा। यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम एक मजदूर हो, तुम्हारे पास वापस देने के लिए क्या है? मैं आज साफ कहती हूँ, जब तक तुम बाई यीशु के साथ बच्चा नहीं पैदा करते, वह इनाम हासिल नहीं करते, तब तक कियानयू के साथ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बाई वाली बात पर विचार नहीं कर रहे? कौन सी? वह तुम्हें फिर से अपनी शादी तोड़ सकता है और खूबसूरत औरतों के साथ सो सकता है। हमारे मेंग परिवार ने मुझे सिखाया है, पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने प्यार से ही बच्चे पैदा कर सकते हो। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कर्ज के संकट का हल ढूंढ लिया है। कैसे? ठीक है भैया और भाभी। शुक्रिया बॉस। आज से मैं शी बियाओ तुम्हारा और भैया का मोहरा बन जाऊंगा। तुम मुझे पूरब जाने को कहो। बातें बंद करो। अगर अब नहीं गए तो सुकी रियल एस्टेट का पीछा नहीं कर पाएंगे। सु ग्रुप जाओ, अंदर की जानकारी मुझे मिली है। सुकी प्रॉपर्टी के बारे में जानो, अरबों का विध्वंस मुआवजा मिलेगा। बस आज हमें वह मिल जाए। तुम्हारा कर्ज चुकाना तो दूर, वह पूरे सुपरिवार को फिर से खड़ा कर सकता है। अरे यह नीलामी स्थल है, गरीब लोग दूर जाओ। अरे क्या तुम अंधे हो? यह मेरा भैया है। रुको 1 मिनट, वह सही है। यह करोड़ों के स्तर की नीलामी स्थल है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। सुरक्षा गार्ड, इनकी तलाशी लो। हमारी तलाशी क्यों? बस इस नीलामी स्थल के सुरक्षा आदेश के आधार पर हमारा लिन परिवार तलाशी के लिए जिम्मेदार है। यह वाला मेरा है। तुम हवस में पढ़ने की हिम्मत करते हो। क्या अभी तक ठीक नहीं हुए? रुको 1 मिनट। सु कियानयू और मेंग लियांगफान स्थल में प्रवेश नहीं कर सकते। स्थल के दर्शकों और बोली लगाने वालों को निर्दिष्ट करें। 5 करोड़ से अधिक की राशि रखनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास है? अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर साफ देखो। शीशिया इस नीलामी के VIP है। मैं जिसे चाहूँ अंदर आने दे सकता हूँ। यहाँ से निकल जाओ। लिन कियानयांग भी यहाँ है। उसकी गहरी जेब है। सु कंपनी के DP पर लंबे समय से लालची रही है। डर है आज की नीलामी मुश्किल होगी। तुमने समझ लिया। आज मैं सु कंपनी जीतने का पक्का इरादा है। मैं वह सब ले लूंगा जो तुम चाहते हो। डर है तुम्हारा? मेंग साहब, आज मैं निश्चित रूप से शी बियाओ के साथ रहूंगी। आपकी सहायता करूंगी सू की रियल एस्टेट हासिल करने में। की परिवार आज बहुत उदार है, यह याद रखा जाएगा। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अब परिचय कराते हैं लॉट 1 शताब्दी पुरानी सुजो एम्ब्रॉयडरी। शुरुआती कीमत 3 लाख। यह मेरी दादी की निशानी है। पिछली बार कर्ज वसूलने वालों ने इसे चुरा लिया था। 10 लाख। 1 करोड़। पागलपन है। सू की रियल एस्टेट का पीछा करना ज्यादा जरूरी है। डील पक्की। बहुत ज्यादा है। लिन परिवार तो बस एक दूसरे दर्जे का परिवार है। इतना उद्दंड। चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो। मैंने उन्हें 2 बार वापस देने पर मजबूर कर दिया। लॉट 2 लोंगशान उल्कापिंड। इसमें कीमती धातु भी हो सकती है। शुरुआती कीमत 10 लाख। बस सड़े हुए पत्थर यह भी कहते हैं कि इसमें कीमती धातु है। 10 रुपये भी नहीं दे सकता। क्या सिर्फ दिमागी बीमार ही इसे खरीदेगा? 20 लाख। भैया क्या तुम पागल हो गए हो? इसकी कोई कीमत नहीं है। शाओफान, जल्दबाजी मत करो। मुझ पर भरोसा करो।
ठीक है। 20 लाख पहली बार, 20 लाख दूसरी बार, 20 लाख तीसरी बार के लिए हम मूर्ख, साइट पर लेन देन। एक टूटा पत्थर खरीदा और अभी भी इसे खोलना है। सबका समय बर्बाद कर रहा है। आह, यह कैसे संभव है? मेंग साहब को बधाई, जिन्हें मिला एक टुकड़ा सहस्राब्दी आइस सिल्क जेड। इस उल्कापिंड में हजारों साल पुराना आइस सिल्क जेडाइट है। इसका वजन 16 किलो है। अनुमान 30 लाख युआन से अधिक का है बड़े भाई। तुम बहुत कमाल हो भाई मेंग साहब। मैं आपके पत्थर के लिए 50 लाख देने को तैयार हूँ। आपकी दया के लिए धन्यवाद। पैसा बाद में आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाई। हाँ हाँ। शी बियाओ, तुम क्या कर रहे हो? मौत को गले लगाओ। भाड़ में जाओ। क्या तुम सू फैमिली रियल एस्टेट पहुंच गए? अरे अभी नहीं। कायर, इधर देख। अगला आइटम है सू का रियल एस्टेट। याद है? सू की प्रॉपर्टी वह मेरी है। दूसरा लॉट, वेश्याली श्याओमैन का पैर का पट्टा। शुरुआती कीमत 4 मिलियन। मूल सू का रियल एस्टेट 70 मिलियन से शुरू होता है। 50 मिलियन। एक 100 मिलियन। यह सज्जन बोली लगाते हैं। क्या 100 मिलियन से ऊपर कोई बोली है? हो गया सर, यह कीमती पैर का पट्टा आपका है। हे सू का रियल एस्टेट इस श्रीमान लिन ने हासिल कर लिया। हाँ हाँ हाँ, 1 अरब का पैर का पट्टा। हाँ हाँ श्रीमान, यह पैर का पट्टा आपका है। हाँ हाँ हाँ, पैर लपेटने वाले कपड़े पर 10 करोड़ खर्च कर दिए। हाँ हाँ, यह लिन परिवार सचमुच बहुत अमीर है। शायद उसे अभी जो साथी पत्थर खरीद कर ले गया उससे ईर्ष्या हो रही थी। ये लिन शियानयान सचमुच किशोर उम्र का हीरो है। 1 अरब की कीमत वाली शानदार सू की रियल एस्टेट निकाल ली। इसकी कीमत बढ़ने की बहुत संभावना है। क्या लिन शियानयान की नजर अच्छी है? सू की रियल एस्टेट में जरूर जीतूंगा। मुझसे बहस करना चाहते हो तो पेशाब भी नहीं कर सकते। अपने आप को अच्छे से देखो। सू की यानयू, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अभी बच्चा गिरवा दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बना सकता हूँ। सू परिवार अभी भी तुम्हारे कब्जे में रहेगा। मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी जो 10 करोड़ खर्च कर देता है पैर के पट्टे खरीदने के लिए। कौन से पैर के पट्टे? श्रीमान लिन, यह वह किंगो रिमेम्बरिंग फुट बाइंडिंग है जो आपने खरीदा था। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने सुशी की जमीन खरीदी है। यह रियल एस्टेट है। आपने जो खरीदा है वह सचमुच यही पैर का पट्टा है। यह पैर का पट्टा मूल लगता है। हाँ 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 हाँ। मुझे सू की जमीन चाहिए। मेरे साथ लड़ो। क्या तू बच्चा रास्ते में आ गया? तुम्हारी यहाँ की सुरक्षा में क्या चल रहा है? इस काटने वाले कुत्ते जैसी चीज को फिर से बाहर मत फेंको। मैं तुम पर शिकायत करने वाला हूँ। श्रीमान लिन, पहले वापस चले जाइए। हाँ, लिन कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यह है संग्रह की आखिरी वस्तु, पूर्व सू कंपनी की रियल एस्टेट। शहर के प्राइम लोकेशन में स्थित। शुरुआती कीमत 90 लाख है। सू की रियल एस्टेट में मूल्य वृद्धि की भारी संभावना है। लगभग यहाँ हर कोई इसके लिए है। मेरे पास 200 लाख नकद है। कौन मुझसे छीनने की हिम्मत करता है? यह सू एस्टेट में बाई जेनेडोंग। इसे लेने के लिए 10 करोड़ नकद तैयार करता हूँ। यहाँ मौजूद सभी लोग जो कोई भी कीमत बढ़ाने की हिम्मत करे मुझे बुरा न मानना। यह व्यक्ति है। यह बाई यीशु का सौतेला भाई है। मुझे डर है बाई यीशु को बच्चे चाहिए और उससे सत्ता के लिए लड़ना भी। बाई सर बहुत ज्यादा दबंग है। नीलामी स्थल सबसे ऊंची बोली लगाने वाला पाएगा। उनसे लड़ो। मेरा शेंजिंग बाई परिवार इतना दबंग है, कौन फिर से लड़ने की हिम्मत करता है? यह संपत्ति कौन है? ली क्यान्यांग अभी चला गया। एक और बाई झेंडोंग आ गया है। सू परिवार की असली संपत्ति वापस लेना चाहते हैं। यह इतना मुश्किल क्यों है? शेंजिंग का बाई परिवार बहुत ताकतवर है। वे हर तरफ अपना दबदबा रखते हैं। कोई भी उनसे कुछ भी छीनने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि आयोजक भी आ जाएं, तो भी उन्हें थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा। इस बार उनके मुंह का निवाला उड़ने से रहा। चिंता मत करो, बस बोली लगाओ। छोटे फैन, यह पैसे की बात नहीं है। ऐसा लगता है बाई परिवार को यह संपत्ति पक्की चाहिए। अगर हमने सीधी टक्कर ली तो डर है कि वे बदला लेंगे। इसके अलावा बाई परिवार के सामने जिए परिवार की कोई बिसात ही नहीं है। फिक्र मत करो, बस लड़ो। मुझे पता है तुम्हारे पीछे भी सपोर्ट है, लेकिन इन सालों में इस बाई परिवार ने ये परिवार को मजबूती से दबा रखा है। इसके अलावा देखो ना वह कैसा घमंड दिखा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे नाराज कर दें।
तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाए। चिंता मत करो, वह इंसान जो मुझे शर्मिंदा कर सके अभी तक पैदा नहीं हुआ है। भैया अभी जोश में आने का वक्त नहीं है। बाई परिवार वाकई वैसा नहीं है जिसे आप नाराज कर सके। नीलामी शुरू। 70 करोड़ से शुरुआती बोली और हर बढ़ोतरी कम से कम 10 करोड़ की होनी चाहिए। 80 करोड़। देखते हैं कौन आगे बोली बढ़ाने की हिम्मत करता है। 100 करोड़। बाई परिवार को नाराज कर दिया तो भले ही हमें सू एस्टेट मिल जाए, हालात बेहतर नहीं होंगे। माफ करना दोस्तों, सॉरी, हमसे गलती हो गई। हाँ, मैंने सच में गलती कर दी। मैं कीमत 50 करोड़ और बढ़ा रहा हूँ। लड़के, क्या तुम मेरे भाई परिवार को चुनौती दे रहे हो? कोई इसे मेरे लिए मार डालो। अरे मास्टर भाई, मेरे बड़े भाई का आज दिमाग ठीक नहीं है। आप मेरी एक छोटी सी खातिर कर दीजिए, मेरे बड़े भाई से नाराज ना हो। बस एक आवारा कुत्ता है जो मेरे सामने खातिर मांगने की हिम्मत कर रहा है। मास्टर बाई, ताकतवर भी स्थानीय लोगों से लड़ाई नहीं मोल लेते। शेंजिंग के बाई परिवार का यह व्यवहार, क्या आप युनजिंग शहर की जनता का गुस्सा नहीं डरते? हाँ, तुम हो कौन? भैया मुझे पता है तुम लड़ सकते हो, लेकिन इस बार नहीं, छोड़ो भी। अगर इससे बाई परिवार नाराज हो गया तो ये परिवार के सारे कनेक्शन बेकार हो जाएंगे। मुझे पता है तुम ये परिवार के मेहमान हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये परिवार तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों देंगे? छोटे फैन, झुक जाओ और धैर्य रखो। वे मौत को बुलावा दे रहे हैं। मुझे मारने की हिम्मत? मारा तो सही। इसे मेरे लिए मार डालो। जल्दबाजी कर गए शाओफन, यह तो बड़ी मुसीबत है। बाई के ड्रैगन गार्ड। रुको, अभी घर जाओ। बाई यीशु, अपने काम से काम रखो। आज मुझे इस लड़के को मारना ही है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं कि पूर्वज तुम्हें दोषी ठहराएंगे? पूर्वजों से मुझे डराने की कोशिश मत कर, बस एक गुमनाम जूनियर। यह हमारे पूर्वजों द्वारा नियुक्त बाई परिवार का दामाद है, तुम्हारा भाभी बहनोई। इसकी संतान बाई परिवार का भविष्य का मुखिया होगी। बाई यीशु, तुम सचमुच बड़ी बेरहम हो। सत्ता के लिए मुझसे लड़ने के लिए तुमने ही यह सारा मामला खोदकर निकाला है। वैसे भी पूर्वज मरने वाले हैं, देखते हैं तुम कब तक नाटक कर सकती हो। चलो चलते हैं। ऐसा लगता है हमें बच्चे के जन्म के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और दिन देती हूँ। परसों मैं तुम्हारी युनतियान होटल में इंतजार करूंगी। बैयून, अभी जवाब मत देना। मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी सुरक्षा के बिना बाई झेंडोंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम अच्छे से सोच लो। अच्छा, ठीक है। ये लड़का बड़ा बेरहम है, मैंने पत्थर रोकते समय ही देख लिया था, वो कोई आम आदमी नहीं था। भाई परिवार के लोग एक दूसरे से भी ज्यादा बेरहम है। अरे यह क्या बवाल है, अब बाई जेंडोंग चला गया है, अब सबके लिए बराबरी का मौका है। सू की प्रॉपर्टी की नीलामी जारी रहेगी। सू की प्रॉपर्टी की नीलामी दोबारा शुरू होती है। शुरुआती कीमत है 70 मिलियन। मैं कीमत बढ़ाता हूँ 80 मिलियन। मैं देखता हूँ कौन कीमत बढ़ाने की हिम्मत करता है, और बढ़ाओ कीमत। क्या बाई झेंडोंग जैसा बनना चाहते हो? अरे पहली बार 80 मिलियन, 80 मिलियन, दूसरी बार 80 मिलियन, तीसरी बार डील हो गई। सू एस्टेट इस श्री मेंग ने अधिग्रहित कर ली है। मैं मेंग जियोफैन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मुझे कॉल करना, मैं शी बियाओ एक कॉल की दूरी पर हूँ। ठीक है, चलो सू की प्रॉपर्टी। सू की प्रॉपर्टी आखिरकार वापस आ गई है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस मेरे जोंग रुई की वजह से। अरे मेंग लियाओ फैन, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? निकल जाओ। माँ, आप क्या कर रही हैं? आज सू परिवार का पारिवारिक भोज है। जब तक इस लड़के के पास 300 करोड़ नहीं आ जाते, मैं उसे सू परिवार के रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अरे ये तो मेरा जीजा जी है, सचमुच गरीब है। अरे सू लैन, गलत मत समझो, इसका चीवा से कोई लेना देना नहीं है। चाची, समझाने की जरूरत नहीं, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि सू कियानेऊ ने एक गंवार को पकड़ लिया है और गंवार का बच्चा पेट में पाल रखा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सब अफवाहें हैं, कियानेऊ बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। यह सब इस लड़के की चाल है। मैं बस लियाओ फैन के साथ हूँ, इसमें क्या बुराई है? कजिन, तुम्हारी सूरत देखकर कम से कम कोई अमीर सेकंड जनरेशन तो ढूंढती, लेकिन तुमने ऐसा गवार ढूंढ लिया, वो भी कुतिया का बच्चा पेट में पाल रखी है। बाहर जाकर यह मत कहना कि तुम मेरी कजिन हो, मैं ये शर्म नहीं उठा सकती। अरे सूलैन, हमारा परिवार अभी भी तुम पर और जोंग रुई पर निर्भर है मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलाने में। मदद करो कर्ज चुकाने में, गुस्सा मत करो। मैं तुम्हारी बहन से कहती हूँ कि तुमसे माफी मांगे। लैन से माफी मांगो।
उनसे माफी क्यों मांगू? उन्होंने पहले मुझे और लियाओ फैन को अपमानित किया। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? जोंग रोई को देखो, कैरियर में सफल हैं, तुम्हें भी रिश्ता साफ करके हमारी प्रॉपर्टी वापस दिलाने में मदद करनी चाहिए। मैंग लियाओ फैन के पास क्या है? क्या तुम बाद में उल्टे लटकना चाहती हो? मुझे उनसे रिश्ता साफ करने की जरूरत नहीं, मैंने प्रॉपर्टी वापस ले ली है। मजाक कर रही हो? जो काम हमारा जोंग रुई नहीं कर सका, इस गवार के पास इतना धैर्य कहाँ से आया? अपनी आंखें खोल कर देख, यह क्या है? सू प्रॉपर्टी। ये सच में सू का एस्टेट है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिए गिफ्ट का असर हुआ है ना? बिल्कुल नहीं, तो इस गंवार के बस में सू की प्रॉपर्टी इतनी जल्दी कैसे आ सकती थी? युनतियान शहर में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं झांग जोंगरुई न कर सकूं। अगर मैं हर जगह गिफ्ट न देता तो यह सू की प्रॉपर्टी आज रात छिन जाती। तुम्हें जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलता। अरे शुक्रिया, तुम और सूनान सच में हमारे सू परिवार के महान उपकारक हो। और क्या कहना है, सूनान और जोंग रुई पुरानी बातें भूलकर हमारी प्रॉपर्टी वापस दिलवा रहे हैं। तुम अभी भी इतनी जिद्दी हो? तुम तो बिल्कुल। तुम क्या बक रही हो? यह प्रॉपर्टी लियू फान ने 8 करोड़ युआन में खरीदी थी। बकवास, वह 8 करोड़ जुटा सकता है? यह प्रॉपर्टी साफ तौर पर जोंग रुई की मेहनत का नतीजा है। सू की आनायु, दिमाग लगाकर सोचो तो, अगर मैं हर जगह चेक ना करता, युनतियान के टॉप बॉस को गिफ्ट ना देता, तो क्या वह इतनी जल्दी सू की प्रॉपर्टी हासिल कर सकता था? सू कियान्यू, उस गरीबाना अभिमान को संभालना बंद करो। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड जैसा नहीं है। मेरा मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है ना? झूठ से इसे क्यों सजा रही हो? जल्दी से सू ग्रुप की प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा हमें लौटा दो। 50? मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों दूं? सू की आनायु, इनकार मत करो। यह तो मैंने आंटी के साथ बहुत पहले तय कर लिया था। मैं तुम्हारे लिए सू एस्टेट वापस दिलवाने जा रहा हूँ, हमें आधा दो, नहीं तो मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों देता? माँ, तुम लोगों को ऐसे वादे कैसे कर सकती हो? कियानयू, यह उन्हें देना ही चाहिए। अगर सूलान और जोंग रुई न होते तो हमें 50% भी नहीं मिलता। पैसे लाओ। अगर नहीं दे सकते, यही तो लियाओ फैन ने शेर के मुंह से छीना था। तुम्हें क्यों दे दूं? तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें मनाता हूँ। तुमने ही कहा था ना कि उसने 8 करोड़ लिए थे। तुमने उससे उसकी आर्थिक ताकत साबित करने को कहा था और 8 करोड़ निकाल कर दिखाओ। तुम्हारा वो 10 करोड़ वाला कार्ड कहाँ है? तुम सचमुच बड़ी बातें करते हो। फिर 8 करोड़, फिर 10 करोड़। तुम्हें लगता है बैंक तुम्हारे घर का है? तुम कितने कार्डों की बात करना चाहते हो? मैंने कार्ड शे बियाओ को दे दिया है। मेरे पास पैसा रखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, शिये बियाओ, शिये ग्रुप के दूसरे नंबर के मुखिया। क्या तुम्हें पता था कि मैं उनसे मिलना चाहता था? तुमने कितने तोहफे दिए थे, एक के बाद एक नाटक। देखता हूँ तुम कब तक खेलते हो। पैसे मांगने से कोई फायदा नहीं, ये तो मजाक है। बस करो, यहाँ उपद्रव मत मचाओ। कियानयू, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उसे शर्म नहीं आई? ठीक है, मैं किसी को बुलाकर साबित कर दूं। ठीक है बिया ओजी। जी भैया, भैया भैया। अरे बियाओ भैया, आप यहाँ कैसे? अरे बस फोन करने आ गया। आपको व्यक्तिगत रूप से क्यों आना पड़ा? तुम कौन हो? भूल गए? मैंने आपको कुछ दिन पहले तोहफा दिया था और आपने मुझे डांटा था। खैर, मैं जानता हूँ आपकी जुबान तेज है पर दिल नरम है। आपने ही मेरी मदद करके यह सू ग्रुप की प्रॉपर्टी दिलवाई थी, है ना? आगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं हमेशा तैयार रहूंगा। तुम आखिर हो कौन? भैया, मुझे क्या हो? बड़े भाई, उसने कहा कि मैंने सू एस्टेट इसलिए खरीदी क्योंकि उसने तुम्हें तोहफे दिए थे, तो अब वह सू एस्टेट का आधा हिस्सा वापस चाहता है, ऐसा है? तुम क्या कर रहे हो? सू एस्टेट मेरे बड़े भाई ने इसे 8 करोड़ में खरीदा है। 8 करोड़? वैसे मेरी सास कहाँ है? उन्हें यकीन नहीं होता कि मेरे पास 8 करोड़ हैं, दिखा रहे हो क्या? आंटी, मेरे बड़े भाई हर काम में माहिर हैं, बस बहुत ज्यादा साधारण रहते हैं। आमतौर पर वह अपने पैसे मेरे पास रखते हैं। अरे, यह कार्ड सू एस्टेट खरीदने के बाद भी इसमें करोड़ों बचे हैं। आंटी, पहले पैसे ले लो। लो, आप ले लो। अगर पैसे कम पड़े तो सीधे होंगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ले सकते हैं। आंटी, मैंने अभी फिर से एक ट्रॉली उठाई है, अगर आपको बुरा न लगे तो इसे ले जाइए। मेरे भाई और भाभी एक जोड़ा सोने के बच्चे हैं। खैर, मैं छोटा भाई हूँ। सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि ये दोनों 100 साल साथ रहें। अगर किसी ने रास्ते में रोड़ा अटकाया तो मैं शिये बियाओ और कुछ नहीं जानता, लेकिन खून करना जानता हूँ। बियाओ भाई, आप क्या कह रहे हैं? फैन भाई जैसे मेरे जीजाजी हो, ये तो हमारे सू परिवार के कई जन्मों का सौभाग्य है। ये तो पूर्वजों की कृपा है। अगर किसी ने रास्ते में रोड़ा अटकाया तो मैं सबसे पहले मानने से इनकार करूँगी। मैं दूसरा मानने से इनकार करता हूँ। बहुत अच्छा कहा। मेरे बड़े भाई से अच्छी तरह सीखो। बड़े भाई ठीक हैं। बियाओजी पहले चला गया। मैं भी जा रहा हूँ। अरे तुम जाओ, हम कहाँ जा रहे हैं? यह तो पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि घर है और बाहर रह रहे हो। अब से तुम और कियानयू मास्टर बेडरूम में रहोगे, मैं और तुम्हारे पापा दूसरे बेडरूम में रहेंगे।
माँ, मैं लियाओ फैन के साथ रहूंगी, यह ठीक नहीं है। नहीं, अरे अरे अरे, अब या बाद में। अरे हाँ, याद आया। हाल ही में कियान्यू ने अपने कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत की है। गर्भनिरोध का ध्यान रखना। जवान लड़के खुद का ख्याल नहीं रख सकते, औरतों की भावनाओं का भी ख्याल रखना। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? मैं और शाओफान सिर्फ 3 दिन से ही एक दूसरे को जानते हैं, और पहले तो आपको वो गरीब और देहाती लगता था ना। अब फिर से हमारी जोड़ी बना रही हैं। आपकी यह दकियानू सी आदत कब बदलेगी? अरे तुम क्या जानो, मैं लियाओफान की परीक्षा ले रही थी। हाल ही में मेरी नज़र में शख्सियत और चरित्र असाधारण है। अरे तुम्हारे पापा और मैं दोनों लियाओफान को बहुत मानते हैं। वह सू परिवार का दामाद है। कल मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूंगी, तुम्हारी शादी की तैयारी करने के लिए। अरे आंटी, मैं इस बार आया हूँ दरअसल उसके साथ रहने के लिए। अरे बाप रे, तुम्हारी आंटी ने हाल ही में सब देख लिया है। एक पल की रात हजारों कीमती होती है। बसंत की रात का पल। अरे बसंत की रात का पल। शाओफान, मेरी माँ, वो बस डरी हुई है, बुरी इंसान नहीं है। समझ सकता हूँ। आज तुम बिस्तर पर सोना, मैं जमीन पर सोऊंगा। रजाई का क्या? दरअसल तुमसे शादी कर लेना अच्छा रहेगा। हे प्यार में पड़ गए, इस बार कामयाब रही। हे क्या कर रहे हो? शरारत मत करो, हमारी शादी तोड़ने की योजना है। मुझे पता है कि हमारी शादी तोड़ने की योजना है, लेकिन इससे अभी तुम्हारे साथ रहने अब मैं चाहती हूँ। हम तो सिर्फ 3 दिन से जानते हैं। सच में बहुत पुराने ख्यालात हैं। जमाना कब का बदल गया। जब तक तुम्हें पसंद है तब तक कर सकते हो। अरे तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मेरा दिल नहीं पा सकते। तुम्हें चिढ़ाना बंद करो। हूँ। मुझे अचानक लग रहा है कि शादी तोड़नी नहीं चाहिए। परसों तुम्हारी प्रॉपर्टी गिरा दी जाएगी। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। शादी का वादा मत भूलना। मैं भाई यीशु से मिलने गया था, मेरी याद ना आना। आज पूरा होटल बाई परिवार के मेहमान को छोड़कर किसी और को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मैनेजर, चिंता मत कीजिए, आज तो एक मच्छर भी अंदर जाने की सोच नहीं सकता। अरे क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी से मिलने आया हूँ। मिलने आया, सिर ढूंढने आया। यह 10 सितारा होटल है। तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। जल्दी ही मेहमान आने वाले हैं, इस गंदगी को यहाँ से हटाओ। हाँ, मुझे यहाँ बाई यीशु ने ही बुलाया है। क्या सच में मुझे जाने दोगे? हवा छोड़ते हो, पेशाब नहीं। अपनी औकात देखो, बस तुम्हारी जुबान ही मिस बाई का नाम लेने लायक है। इसे बाहर अंदर आने की हिम्मत करो। यहाँ शरारत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जीना नहीं चाहते क्या? मेरा मतलब शरारत करना नहीं था। पहले तो उन्होंने ही हाथ उठाया था। मैं यहाँ अपॉइंटमेंट लेने आया हूँ। अपॉइंटमेंट लेने? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता है यह जगह क्या है? क्लाउड होटल मूल रूप से इकलौता 10 सितारा होटल था। सेलिब्रिटीज का अड्डा, इसलिए गरीब लोग और कुत्ते अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या अब ठीक है? अरे वाह, सुप्रीम कार्ड। अरे तो यह शी चिंगचैंग का कुत्ता निकला निकम्मा। तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को इतना पीटूंगा कि तुम्हें खुद का पता नहीं चलेगा। कुत्ते की औलाद मेरे सामने इतना अकड़कर मुझे मारने की हिम्मत करता है। झाओ दियान, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? शी चिंगचैंग का क्या तुम अपने दूध पीते कुत्ते की हिमायत करना चाहते हो? मेरा अंदाजा सही था, जरूर यह तुम्हारा कुत्ता है। मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देती हूँ। वह एक ऐसा किरदार है जिसे तुम्हारे पिता नाराज नहीं कर सकते। यह तो हास्यास्पद है। पूरा युनतियान शहर ऐसा कोई रोल नहीं है जिसे मेरा झाओ परिवार नाराज नहीं कर सकता। जरूर, यह तो कुएं का मेंढक है। यह युनतियान एक छोटी सी जगह है। ये परिवार के मेहमान आते हैं। झाओ परिवार क्या चीज है? तो क्या हुआ? मेरा झाओ परिवार शेंजिंग के बाई परिवार बाई यीशु से जुड़ा हुआ है। मिस बाई, भले ही तुम ये परिवार के सदस्य हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो इस लड़के को मेरे लिए बांधो और उसकी गेंद काट दो। इस औरत को मेरे कमरे में ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको, क्यों माफी मांगना चाहते हो? झाओ जिंग, 3 मिनट के अंदर अपने बेटे को संभालो, नहीं तो मैं। अगर झाओ जिंग की वजह न होती तो मैं तुम्हारा चेहरा बहुत पहले ही मसल चुका होता। क्या तुम मुझे डरा रहे हो?
चाहे मेरे पापा आ जाए तुम भी मर चुके हो और भी बुरी तरह मरोगे। उस वक्त तुम्हें बस घुटने टेक कर अपने माँ बाप के लिए रोना होगा। उसने तुम्हें नहीं डराया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी औकात में रहो, झुलस मत जाना। शिए किंगचेंग, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई सहारा मिल गया है ना? इस किस्म का निकम्मा अभी भी ये परिवार से थोड़ी सी दोस्ती का सहारा लिए है। तुम सच में अपनी औकात भूल गए हो। बड़ी हास्यास्पद बात है। असली ताकत यहाँ देखो। बाई परिवार ने मुझे शेंजिंग बनने के लिए बुलाया है। बाई समूह के अध्यक्ष तुम नीच लोग, आज से तुम सिर्फ मेरे जूते उठा सकते हो। क्या मेहमान है? आ जाओ। नीच, रुक जाओ। पापा, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। मैं इस तथाकथित ये परिवार के मेहमान को जमीन पर घुटने टिकवाकर आपके लिए सिर झुकवाता हूँ। तुम दुष्ट, तुम क्या कर रहे हो? पापा, आप पागल हो गए हैं। मैं हमारे झाओ परिवार की इज्जत के लिए खड़ा हूँ। तू इज्जत कुछ नहीं कर रहा। क्या तू झाओ परिवार को मुसीबत में डाल रहा है? श्री मेंग, मुझे माफ कर दीजिए। ये बूढ़े का लाडला है। बेबस हूँ, इस दुष्ट से पहचान न बढ़ाएं। खुद ही निपट लो, मैं इसका बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। कोई है जो इस उल्टा हो रहा है। झाओ जिंग, तुम बूढ़े मूर्ख हो। मैं जल्द ही बाई ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। तुम उससे डर क्यों रहे हो? प्रेसिडेंट, तुम बूढ़े मूर्ख कमजोर हड्डियों वाला झाओ परिवार तुम्हारी वजह से डरपोक है, काफी बेरहम नहीं है। इतने सालों में उसने सुधार नहीं किया। तुम गद्दी छोड़ दो, मैं झाओ परिवार का उत्तराधिकारी बनूंगा। उल्टा बेटा चौध। अब से तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बाई परिवार का समर्थन, किसी को डरने की जरूरत नहीं। बदमाश, क्या तुम झाओ परिवार को आग के गड्ढे में धकेलने जा रहे हो? तुम श्री मेंग को जानते हो? यह झाओ जिंग है। लगता है मुझे तुम्हारे बेटे की देखभाल करनी चाहिए। बस तुम्हारी हिम्मत बाई परिवार का दुश्मन बनने की। मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा। बाई ग्रुप प्रेसिडेंट का अधिकार, बाई का ड्रैगन गार्ड साथ में। चलो, क्या तुम बहरे हो? जाओ उसे नीचे ले आओ। श्री झाओ, तुम बहुत रौबदार हो। मिस बाई, तुम खुद क्यों आई? ओह, क्या बाई परिवार का यह विशिष्ट अतिथि अभी तक नहीं आया? जैसे ही वह आएगा मैं उसे ऊपर भेज दूंगा। मेहमान तुम्हारे सामने ही है, आंखों से अंधी चीज। तुम कह रहे हो वह? हंसो। बाई जी, तुम्हारा मेहमान ऐसा बेकार आदमी क्यों है? वह मेरे बाई परिवार का एक विशिष्ट अतिथि है। वह बाई यीशु के मंगेतर भी है। नहीं, यह असंभव है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास कुछ कौशल है। तुम्हें बाई परिवार का अध्यक्ष छोड़ दो। आज यह अच्छा नहीं लग रहा है, चले जाओ। नहीं 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 नहीं। बाई जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं कुत्ते की आंख हूँ, मैं आपकी ताकत नहीं जानता। उसे पकड़ लो, ड्रैगन गार्ड्स। बाई जी, मुझे एक और मौका दो। बाई जी, बाई जी। बाई जी, श्री मेंग, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। मेरे बेटे को गलत सिखाना मेरी गलती है। मैं निश्चित रूप से वापस जाकर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो, लेकिन जब तुम इसे इस तरह देखते हो तो तुम आमतौर पर कम खेलते हो। बचपन अधूरा है। इतना अहंकारी होना, तो अब से तुम उसे रोज पीटोगे। फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करो और मुझे भेजो। मैं वापस जाऊंगा और इस विद्रोही परिवार कानून की अच्छी सेवा करूंगा। ओह, यह मुझे गुस्सा दिलाता है। ओह, ठीक है। किंगचिंग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैं यहाँ व्यापार पर चर्चा करने नहीं आई हूँ? जहाओ तियान को तुम्हें शर्मिंदा करते देखो। मैं आ रहा हूँ, देर हो रही है, मैं पहले जाऊंगा। अच्छी बातचीत करो, अलविदा। अब हम दोनों के लिए अपने माँ। ठीक है, समझ गया। उन्हें बचाने का कोई रास्ता निकालो। ठीक, मैं तैयार हूँ। तुम जो चाहो कर सकती हो। अरे, तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने नहीं आया था। तुम्हारे साथ तो फिर क्या था? मैं तुमसे शादी से छुटकारा पाने में मदद मांगने आया हूँ। बेशक मैं तुम्हें परिवार की संपत्ति आसानी से विरासत में पाने में मदद करूंगा। तो फिर अभी बच्चे पैदा करके हम परिवार का कारोबार विरासत में ले सकते हैं। मेरा मतलब है कि और भी जोखिम है। मेंग जियोफान, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए इतना समय नहीं है। बाई परिवार के पूर्वज की मृत्यु हो गई है। सौतेली माँ और छोटे भाइयों के हाथों में चली जाएगी। चाहे वह मेरी जान हो या बाई परिवार की सदियों पुरानी नींव बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। जियोफान, मेरी मदद करो। ओह प्लीज। अरे रुको, तुम मुझे 3 दिन दो। अगर मैंने तुम्हें परिवार का कारोबार आसानी से विरासत में पाने में मदद नहीं की तो बस एक और बच्चा पैदा कर लेना। ठीक है, बस 3 दिन। श्रीमती बाई, पूर्वज का देहांत हो गया है। बाई झेंडोंग और दूसरे लोगों ने पूरे बाई परिवार पर कब्जा कर लिया है। अब आप और भी ज्यादा खतरे में हैं। आपको खुद ही सावधान रहना होगा। बाई परिवार का पूर्वज मरा नहीं है।
उन्होंने बस उसे बंदी बना रखा है। तुम्हें कैसे पता? भाई शी बियाओ। गाड़ी तैयार है, अब हम निकल सकते हैं। दूसरी भाभी, ये सब बाई झेंडोंग की सलाह है। बाई परिवार का पूर्वज मरा नहीं है, बस उसने उसे छुपा रखा है। चुप, हमारे लिए निकलने में देर नहीं हुई है। सच में? शी बियाओ ने कभी किसी से झूठ बोला है? चलो। अरे सभी कठपुतलियां मेरे आदेश पर। भैया, क्या हो रहा है? यह पूर्वी जादू है, इन लोगों से सावधान रहो। उन्हें सम्मोहित किया गया था। मेंग शाओफान, कोई तरीका सोचो। रुको। क्या हो रहा है? फैन, तुम क्या कर रहे हो? कोई तरीका सोचो। आहा, मेरे पूर्व के प्रथम जादूगर के सामने कुछ भी काम नहीं करता। तुम्हें किसने भेजा? ज़ेमिको, तुम्हारी सौतेली माँ। वह कीट राज्य की सौतेली माँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी क्रूर है। आज तुम सब मरोगे। शी बियाओ, पहले राजा को मारो। ठीक है। मेरी तरफ देखो। मैं हूँ, डरो मत। तुमने कौन सा मंत्र इस्तेमाल किया? कितना कमाल है। मैंने शे बियाओ को एक मजबूत आदमी बना दिया है। उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह ताकतवर है, ताकि उसकी क्षमता पूरी तरह से जाग जाए। फिर तुम खुद पर चुपचाप काम क्यों कर रहे हो? मैंने खुद को दुनिया का नंबर 1 सम्मोहक बना लिया है। इससे बफ जुड़ जाता है, तभी तो शे बियाओ की ताकत पूरी तरह से आ सकती है। भैया, मुझे फिर से सम्मोहित करो। नहीं, मुझे काट लिया गया है। रुको। पास मत आओ। अरे भैया, देखा तुमने? मैं अभी कितना कूल लग रहा था। बाई के हालांकि आज बाई परिवार के पूर्वजों का शोक दिवस है, लेकिन यह वह दिन भी है जब बाई परिवार के नए और पुराने मुखिया बदलते हैं। मैं इसके लिए आभारी हूँ। पहले से ही बधाई युवा मास्टर बाई को बाई परिवार के मुखिया का पद संभालने पर। हाँ, बाई मास्टर एक युवा नायक हैं, युवा और सत्ता में। हाँ, भविष्य उज्जवल है। भविष्य में बाई परिवार के मास्टर का ख्याल रखना। खैर, 4 प्रमुख विनम्र हैं। आप चारों शेंजिंग के शीर्ष परिवार हैं। गहरी पृष्ठभूमि अद्भुत। मेरा बाई परिवार बस एक अस्थायी भाग्य है। शेंजिंग डबल वॉल की प्रतिष्ठा जीती। ध्यान रखने की बात करें तो भविष्य में यह आप पर निर्भर करेगा कि आप मेरा समर्थन करें। यह बाई परिवार होना चाहिए। अरे, कहना आसान है, कहना आसान है। हा। अंधी चीज। वह तुम्हारी बाई परिवार की बड़ी बेटी है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा? क्या बकवास बेटी है। बाई परिवार में केवल 2 मालिक हैं, बाई झेंडोंग और श्रीमती यीजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड डॉग की हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक को काटने की? अंतिम संस्कार के दिन तुम क्या चिल्ला रहे हो? अपनी कुत्ते की हिम्मत लेकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम ही हो जिसे निकलना चाहिए। बाई यीशु, तुम्हारे पास। बाई यीशु, तुमने तो बहुत अच्छा कुत्ता पाला है। बाई झेंडोंग, ज्यादा घमंड मत करो। अब तुम बाई परिवार के मुखिया नहीं हो। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ कि तुम मेरे प्रति आदर दिखाओ, लेकिन तुम्हारे इस कुत्ते को अभी यहाँ से निकलना होगा। यह हमारे पूर्वजों द्वारा नियुक्त बाई परिवार का दामाद है। आज मैं देखूंगी कि इसे भगाने की हिम्मत किसमें है। बाई साहिबा, क्या तुम्हें मर्दों का भूत सवार हो गया है? एक कुतिया को भी ऐसी चीज नसीब नहीं होती।
हमारे पूर्वजों को यह कैसे पसंद आ सकता है? हा 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 हा। अरे मैं समझ गया, यह बाई वाली लड़की तो सिर्फ शादी करके बाई परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती है, इसलिए यह बाई साहिबा सड़क पर ऐसा ही एक फोड़ा ढूंढ लाई है नाटक करने के लिए। बाई साहिबा, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चली आती? ठीक है, बकवास बंद करो। इस नकली को यहाँ से बाहर निकालो। अरे मैं नकली नहीं हूँ। अगर यकीन नहीं है तो बाई परिवार के पूर्वजों को बुलाकर पूछ लो। तुम किस लायक हो जो यहाँ धौंस जमा रहे हो? यहाँ ऐसा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? बाई परिवार के ड्रैगन गार्ड, इस लड़के का मुंह सिल दो मेरे लिए। जी साहब। रुको देवियों और सज्जनों, मैं बाई परिवार के पूर्वजों द्वारा नियुक्त दामाद हूँ। बाई परिवार की मुहर की तरफ से बाई परिवार की सत्ता पर एकाधिकार रखते हुए मैं देखूंगा कि मुझे छूने की हिम्मत कौन। यह असंभव है। बाई परिवार की मुहर तुम्हारे हाथ में कैसे है? 20 साल पहले मेरे दादा ने बाई परिवार के साथ एक सगाई तय की थी। श्री बाई को डर है कि बाई परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा है। उन्होंने मुझे यह मुहर दी है। मैं सिर्फ बाई परिवार का दामाद ही नहीं हूँ, बल्कि बाई परिवार के मुखिया पद का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी भी हूँ। बकवास। बाई के ड्रैगन गार्ड, मेरे लिए बड़ी मुहर ले आओ। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मेरे लिए बड़ी मुहर ले आओ। बाई के ड्रैगन गार्ड, मेरे लिए बाई झेंडोंग को नीचे खींच लो। क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं देखती हूँ तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करता है। उसके हाथ में जो बड़ी मुहर है वह नकली है, असली तो यहाँ है। अरे यह कोई इसे अंतिम संस्कार में फेंक दे। मेरे लिए बड़ी मुहर की नकल करने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लो। किसका इंतजार कर रहे हो? वह एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन वह बड़ी मुहर का इस्तेमाल करके बाई परिवार की संपत्ति बांटना चाहता था। क्या यह काफी स्पष्ट नहीं है? बेवकूफ, अब भी किस बात का संकोच कर रहे हो? ओह, मैं तो लगभग इस लड़के से डर गया था। पूर्वज इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे किसी बाहरी व्यक्ति को दे सकते थे? एक गंवार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंकल, ये मेरे पूर्वजों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है। शोक के दिन हड्डियां भी ठंडी नहीं हुई है। तुमने एक बाहरी व्यक्ति से मिली भगत की बाई परिवार को तोड़ना चाहते हो। मैंने नहीं कि यह तुम हो। बदमाश तियानयांग ग्रुप माँ। तियानयांग तुम्हें बैन करने में अग्रणी भूमिका निभाने को। यह औरत एक नीच आदमी ढूंढ लाई है कोटा पूरा करने और बाई परिवार को बदनाम करने के लिए, और यह उस कुलीन नस्ल के लिए कलंक है। मैं शिए योंगनियान होंगजिंग का मुखिया बाई यीशु पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं एक और वोट डालता हूँ। मेरा चेन समूह बाई यीशु पर स्थायी प्रतिबंध लगाता है। एक और वोट, एक और वोट। डरो मत, मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ। तुम सब बस एक झुंड हो। तुम बस अपनी मनमर्जी कर रहे हो। तुम सच में कुएं का मेंढक हो। तुम्हें 4 परिवारों का वजन नहीं पता, और यहाँ मौजूद मेहमानों का वजन। आज यहाँ जो खड़े हैं वे पूरे महान किन का आधा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा तूफान तुम्हें दाकिन राज्य में हिलने डुलने नहीं दे सकता, और आखिरकार सड़क पर मर जाओगे। तुम बस कुछ रसोइये हो। तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम अनपढ़ हो। आज तुमने पहले हमारे पूर्वज का अंतिम संस्कार भंग किया और फिर बाई परिवार की मोहर बनवाई। अब तुम शेनइंग की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती दे रहे हो। इनमें से हर एक आरोप तुम्हें 10,000 बार मारने के लिए काफी है। एक मौत काफी नहीं है, बल्कि 8 पीढ़ियों तक जाओगे और उसके 9 कुल और उसके पूरे खानदान को मार डालो। खैर, दुनिया को बता दो 4 महान परिवारों को नाराज करने की कीमत और नर्वस की 2 भुजाओं को नाराज करने की कीमत। कितना बड़ा घमंड है। लगता है मैं पहाड़ पर बहुत देर से रहा हूँ। मैंने दुनिया ज्यादा नहीं देखी। नर्वस सिस्टम के 4 महान परिवार थोड़ी सी ताकत के साथ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वे मेरी कब्र भी खोदना चाहते हैं और मेरे 9 कुलों को मार डालें। अगर मेरे दादा यहाँ होते। हा। अगर वह बूढ़ा हमें देखता तो शायद सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांगता। मुझे बाप बुलाओ। हा। अगर तुमने फिर मेरे दादा का अपमान करने की हिम्मत की। अरे जवान आदमी, तुमने मेहमान को मेरे सामने मारा। तुम सच में मेरे बाई परिवार को गंभीरता से नहीं लेते। बाई परिवार की क्या हैसियत है? तुम मेरे ध्यान के लायक नहीं हो। तुम हमें इतना नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करते? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी हैसियत क्या है? कुलीन परिवार या कोई छिपा हुआ कुलीन? दोस्तों, यह देहाती सिर्फ ये परिवार से जुड़ा है। ये परिवार के वीआईपी की पहचान का इस्तेमाल करके हर जगह धौंस जमा रहा है, बिना किसी असली ताकत के।
मैं सोच रहा था कि तुम्हें हिम्मत किसने दी। यह ये परिवार है। तुम छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये परिवार कमाल का है? ये परिवार की सीधी बेटी, ये रॉयर भी। हमारे 4 बड़े परिवारों के सामने उसकी मनमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। श्रीमती इशू, मैं ध्यान नहीं खींचना चाहता। मैं इस आदमी को तुरंत दर्द देता हूँ और मेरी नजरों से गायब कर देता हूँ। नहीं तो मुझे मत दोष देना अगर मैंने हमारे पूर्वजों का अंतिम संस्कार बर्बाद कर दिया। जल्दी करो, नहीं तो जब ड्रैगन किंग अंतिम संस्कार की अध्यक्षता करने आएंगे, इस लड़के को यहाँ उपद्रव मचाते देखकर वह हमें सजा दे सकते हैं। अरे बाई जिया लोंगवेई, सुनो, इन तीनों को बाहर खींच ले जाओ, कीमा बना दो और समुद्र में फेंक दो। अंतिम संस्कार में एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। मैंने तुरंत उसे भगा दिया। ड्रैगन किंग, आज मैं इस आदमी के खून से अपने दादा की आत्मा को स्वर्ग में भेंट चढ़ाऊंगा। वो झाई किंग, तुम अच्छा काम कर रहे हो। इन परिवारों को देखो, उन सभी को जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए और मोटा ताजा। तुम तो मेरी कब्र भी खोदना चाहते हो और मेरे पूरे परिवार को मार डालना चाहते हो। तुम्हारी ड्रैगन किंग को नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। वो झाई सिंह प्रबंधन में अच्छा नहीं है। बाई परिवार और 4 प्रमुख परिवार दबंग हैं और ताकत से लोगों को परेशान करते हैं। कृपया श्री मैंग को दंडित करें। ओटोना वही था जिसने मेरे बाई परिवार के अंतिम संस्कार में बाधा डाली। बुरा आदमी। लड़की, मैं नहीं समझती कि तुम्हें उसे प्रणाम क्यों करना है। चुप रहो। तुम सब श्री मैंग को प्रणाम करो और माफी मांगो। क्या वही बुरा आदमी है जिसने मेरे बाई के अंतिम संस्कार में बाधा डाली? मुझे तीसरी बार कहने मत दो। माफी मांगो। श्री मैंग, मुझे माफ कर दीजिए। श्री मैंग, आपको क्या लगता है कि इस गलती की भरपाई कैसे की जाए? वे मेरी कब्र खोदना चाहते हैं और मेरे पूरे परिवार को मार डालना चाहते हैं। आप तय कर सकते हैं। 4 महान परिवारों, अपनी सारी संपत्ति सौंप दो। तुम्हारे कुल के लोग ठंडी जमीन पर रहेंगे। यिक्सियान मेजी और बाई जेंडोंग को बाई परिवार से। क्या ड्रैगन किंग, क्या तुम्हारी दवा गलत चल रही है? हालांकि तुम नसों के पूर्वज हो, लेकिन बाई परिवार के मामलों में दखल देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ड्रैगन किंग, हम नस की रीढ़ हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी ही जीवन रेखा काटने जा रहे हो? अपनी ही जीवन रेखा काटने जा रहे हो? ड्रैगन किंग, इस गंवार की क्या पहचान है जो तुम ऐसा कर रहे हो? तुम उसकी पहचान जानने के लायक नहीं हो। शायद ड्रैगन किंग के कुछ हाथ कटे हुए हैं इस गंवार के हाथों में। क्योंकि ड्रैगन किंग निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकते, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं तुम्हारी सजा नहीं मानूंगा। मैं मान नहीं सकता। आरा परिवार, मैं मान नहीं सकता। आरा परिवार के द्वार अपने 12 परिवार के काम, तैयार परिवार के तैयार परिवार के तैयार परिवार, तैयार परिवार के तैयार परिवार के तैयार परिवार के तैयार परिवार के तैयार परिवार। महाराज ड्रैगन किंग, आप अब सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दी से इस आदमी का निर्णय करें न्याय की स्थापना के लिए, नहीं तो हम एकजुट होकर विरोध करेंगे। और हम एक नया स्वामी चुनेंगे या हम एक नया स्वामी ढूंढ लेंगे? हाँ, उसका निर्णय करो। धृष्टता। बाई झेंडोंग, तुम तख्ता पलट का नेतृत्व करने की हिम्मत करते हो। ड्रैगन किंग, मैं अब और नाटक नहीं करना चाहता। मेरे बाई परिवार की ताकत तुमसे कम नहीं है और अब हम कुलीन परिवार एक साथ मिल गए हैं। हम तुम्हें मान देते हैं तो तुम्हें ड्रैगन किंग कहते हैं, अगर नहीं तो तुम सिर्फ एक रेंगने वाला कीड़ा हो। आज हम बाई परिवार का समर्थन करेंगे नस के नए राजा के रूप में। हम बाई परिवार को राजा के रूप में समर्थन करते हैं। हम बाई परिवार को राजा के रूप में समर्थन करते हैं। बाई परिवार के पूर्वज का निधन हो गया है। मैं बाई झेंडोंग उत्तराधिकारी बनूंगा। बाई परिवार का बाई यीशु। बाई परिवार के मुखिया को देखकर तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? और तुम श्यामालोंग, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास अब और क्या सहारा बचा है। तुम अपनी कल्पनाओं में जीते रहो। मैं कभी भी तुम्हें बाई परिवार का मुखिया मानकर सम्मान नहीं दूंगी। चलो भी, और यहाँ मौजूद तुम सब 4 महान परिवार, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने यमराज को नाराज कर दिया है। पता है? क्या तुम उसकी असली पहचान जानते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। मैं राजधानी का राजा हूँ। 4 महान परिवार क्या होता है? 4 महान परिवार, 4 महान परिवार और दिव्य शस्त्र क्या हैं? किनमें अनगिनत छिपी हुई शक्तियां हैं। महान परिवारों में सर्वोच्च अस्तित्व है। मुझे प्रथम कुलीन परिवार से डरा मत। अगर वह कोई छिपा हुआ कुलीन परिवार है, सर्वोच्च अस्तित्व, तो वह मुझे यहाँ इस तरह घमंड करने कैसे दे सकता है? रुको, मैं एक कॉल लेता हूँ।
ठीक है, मालिक आ गए हैं। आखिरकार मुझे और देर नहीं करनी पड़ेगी। बाई परिवार के ड्रैगन गार्ड कहाँ हैं? दोनों को गिरफ्तार कर लो मेरे लिए। तुम क्या कर रहे हो? ड्रैगन गार्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बाई परिवार का मालिक हूँ, मेरी बात सुनो। बाई परिवार का असली मालिक रोर? यह दादाजी, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, दादा तुम्हारा साथ देंगे। तुम दोनों महत्वाकांक्षी माँ बेटे, घुटने टेक दो। आहा। पूर्वज, आप अभी भी जीवित कैसे हैं? पूर्वज, ये सब गलतफहमियां हैं। गलतफहमी? तुमने और बाई झेनडोंग ने मुझे कई दिनों तक कैद कर रखा था और मुझे भूखा मारना चाहते थे। यह भी एक गलतफहमी है। अगर शियाओ फान ने किसी को मुझे बचाने नहीं भेजा होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। ये जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वज को कैद करने और मारने की? तुम चेहरा देखते हो, दिल नहीं। ये जी बेटी, बाई परिवार की सत्ता हड़पने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। चुप रहो तुम सब। चूंकि योजना उजागर हो गई है तो अब मुझे और छिपने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, मूर्ख ताकिन के लोग, तुम्हें सजा मिलेगी। यीशी परिवारों के अनंत बदले की। रुको, सब मर जाएंगे। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। दादाजी, कृपया मुझे छोड़ दो। यह यीशियान मेजी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। छाओ फान की मुहर तुम पर है। तुम अब बाई परिवार के मुखिया हो। यह गद्दार तुम्हारे हाथ में है। क्या यह मुहर नकली नहीं है? वह वाली नकली थी। मैंने तुम्हें बचपन से ही अपना दामाद बना लिया था। मैं तुम्हें नकली कैसे दे सकता था? क्या यह गंवार? इससे बाई परिवार की कमान संभालने का क्या हक है? हाँ, चारों बड़े परिवार और बाई परिवार का गहरा नाता है। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। यह आदमी, इसका दर्जा हमसे बिल्कुल अलग है। अगर तुमने इसे बेधड़क सत्ता सौंप दी, मुझे डर है कि इससे बाई परिवार के साथ हमारे सहयोग पर असर पड़ेगा। स्वार्थी मत बनो। तुम होते कौन हो हमारे बाई परिवार के मामलों में दखल देने वाले? सहयोग करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ। यह बुजुर्ग, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। मुझे यह मुहर नहीं चाहिए। छाओ फान, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मुहर स्वीकार कर लो। क्यों? वह चीज जो मुझे नहीं मिल सकती? यह तो हो ही नहीं सकता। यही तो लोगों के बीच का अंतर है। मैं मुहर नहीं लूंगा, लेकिन इस कृतघ्न इंसान को मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाई जिया लोंगवेई। उन्होंने बाई झेंडोंग को सड़क पर भीख मांगने के लिए फेंक दिया। उन्होंने दिन रात उसकी रखवाली के लिए लोग तैनात कर दिए। उसे पैसे मांगने से मना कर दिया, सिर्फ खाना मांगने दिया। आमतौर पर तुम अकड़ कर रहते हो और कमजोरों को सताते हो। अब तुम भी वही महसूस करो जब तुम्हें नीची नजर से देखा जाए और दूसरे तुम्हें ठुकराएं। तुम क्या कर रहे हो? मैं बाई परिवार का मालिक हूँ, मुझे जाने दो। श्री मैंग, हम इन लोगों का क्या करें? श्री मैंग, जब मैंने आपको देखा मुझे पता चल गया कि आप असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। खैर, हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। धनी की परहित के धनी के धनी। हाँ, आज रात की घटनाएं यह सब यीशियान मेजी और बाई झेंडोंग की वजह से हुआ, जिन्होंने मुझे भड़काया। हम भी उनके बहकावे में आ गए। कृपया नाराज ना हो। हाँ, यह सब उनकी गलती है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने अभी आपका अपमान किया तो कृपया मुझे माफ कर दें। तुम तो मेरी कब्र तक खोदना चाहते थे और मेरे पूरे परिवार को मार डालना चाहते थे। श्री मेंग, हम उस वक्त बस गुस्से में थे। चेन परिवार आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करने को तैयार है और आपसे माफी मांगता है। मेरा शी परिवार चेन परिवार का साथ देने को तैयार है। मेरा माँ परिवार अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार है ताकि अपनी माफी जता सके। क्या तुम सच में मुझसे माफी मांगने के लिए पूरी कोशिश करोगे? यही तो चार बड़े परिवार हैं, हमेशा अटल रहे हैं और हमारा वचन हमारा बंधन है। ठीक है, तो अपनी सारी संपत्ति गरीब पहाड़ी इलाकों को दान कर दो। एक पैसा भी नहीं बचेगा। कैसी सारी संपत्ति? क्या तुम मजाक कर रहे हो? श्री मेंग, आप बहुत बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। हमने व्यापार की दुनिया में मेहनत की है और इतनी दौलत कमाई है। आपके एक शब्द से आप हमसे सब कुछ दान करवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। आपने अभी कहा था कि पूरी कोशिश करोगे, लेकिन अब आप अपना वादा तोड़ रहे हो। हमने कहा पूरी कोशिश करेंगे, पर यह तो दिखावा था। सीधे कहो, ड्रैगन की खातिर और बाई परिवार की पूर्वज की खातिर हमें उनकी इज्जत तो देनी पड़ेगी। उनकी इज्जत के बिना तुम्हें गंवार के सिवा कुछ नहीं। नादानी मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। खत्म। तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। खत्म। तुम्हारी हिमाकत है। तुम ये शरीफ परिवार मौत को दावत दे रहे हो। शाओ फैन, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। ये चार मूर्ख
बाई परिवार से कोई लेना देना नहीं रखते। अपना गुस्सा हमारे बाई परिवार पर मत निकालो। मैं तुम्हारा मुंह देखता हूँ, इसलिए तुम्हें श्री मेंग कहता हूँ। मेरी सलाह है कि जहाँ तक चले हो वहीं रुक जाओ, सबको मत मार डालो। अरे आज मैं चीजों, तुम अमीर घरानों, तुम हमेशा अपनी ताकत से दूसरों को तंग करते हो, यह सोचकर कि तुम्हारे पास सर्वोच्च शक्ति है और आम लोगों को नीचा समझते हो। आज अगर तुम अपनी अमीरी का दर्जा खुद छोड़ दो और अपनी सारी संपत्ति दान कर दो पहाड़ी इलाकों के लिए, तो शायद मैं तुम्हें एक रास्ता छोड़ दूं, नहीं तो मैं तुम्हें जड़ से मिटा दूंगा। माफी मंजूर है, लेकिन तुम्हें अपनी सारी संपत्ति सौंपनी होगी। यह मुमकिन नहीं है। यहाँ मौजूद तुम सब आधी जिंदगी की कमाई कौन छोड़ देगा? मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हें मिस्टर मेंग कहता हूँ तो उन्हें दो चेहरे दे रहा हूँ। हमारे 4 बड़े घराने कई सालों से हैं गहरी जड़ें जमाए हुए। हम एक पल में कैसे नष्ट हो जाएं? आज ही? हाँ, जहाँ अगर तुम हमारे खिलाफ जाने पर अड़े रहे तो हमें सिर्फ एकजुट होना पड़ेगा ताकि तुम्हें वहीं नष्ट कर दें। तुम अपने आप को ज्यादा समझते हो या मिस्टर मेंग को कम आंकते हो? मिस्टर मेंग तुम्हारा व्यापार साम्राज्य नष्ट कर सकते हैं। तुम्हारा व्यापार साम्राज्य एक झटके में नष्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि शाओ फैन खुद करे, बस उसके एक शब्द कहने भर से मैं तैयार हूँ। लॉन्ग वेई ने बाई परिवार की सारी ताकतों को आदेश दिया कि 5 मिनट के अंदर चारों घरानों को नष्ट कर दें। 5 मिनट ज्यादा लंबा नहीं है ना? मैंने इसके बारे में सुना है। बाई परिवार कमजोर नहीं है। वह क्या है? कुछ भी तुम्हारे दादा की आंखों से छिपा नहीं है। हालांकि तुम्हारा बाई परिवार शेनजिंग में व्यापार जगत का बादशाह है, लेकिन 3 मिनट के अंदर 4 बड़े परिवारों को तबाह करना मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। 3 मिनट तो एक कल्पना है दादाजी। मुझे लगता है आप बूढ़े हो रहे हैं और आपकी कल्पनाएं भी बढ़ गई हैं। हाँ। कौन? नमस्ते श्रीमान जी, कुछ गड़बड़ है। हमें अभी एक नोटिस मिला है कि हमारे सभी ऑर्डरों के कच्चे माल को एक रहस्यमय कंपनी ने ऊंची कीमत पर खरीद लिया है। क्या? हमें करोड़ों युआन के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों का मुआवजा? यह असंभव है श्रीमान जी। एक और बुरी खबर है, ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। हाँ। नमस्ते माँ। अरे नहीं, ग्रुप पर अज्ञात स्नाइपर्स ने हमला कर दिया है। ओह श्रीमान चेन, कुछ बुरा हुआ है। ग्रुप पर भ्रष्टाचार का संदेह है और सभी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्ते झांग। अरे नहीं, ग्रुप के सारे फंड एक बाई उपनाम वाली सेक्रेटरी ने ट्रांसफर कर दिए। क्या? बाकी लोगों को मैं एक एक करके याद नहीं दिलाऊंगा। ये उदाहरण है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। लियाओ फैन, मैं अब और छिपाऊंगा नहीं। मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे दादा को तुम्हारा पता बता दूंगा। तुम बहुत क्रूर हो बूढ़े। मैंने तो एक उंगली भी नहीं हिलाई। तुमने पल भर में 4 परिवारों को तबाह कर दिया। क्या हमारी इशू तुम्हारे लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? एक काफी नहीं है। मैं तुम्हें 3 से शादी करने का वादा करता हूँ। मैं? वैसे भी तुम हमारे बाई परिवार के दामाद हो। दादा, आपने मेरी राय तो नहीं पूछी। हाँ? तुम्हारी क्या राय है? 3 काफी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2। भाई अंकल, हमने यही तय किया था। मैं आपकी जायदाद के लिए लड़ाई में मदद करता हूँ और आप मेरी सगाई तोड़ने में मदद करते हैं। आपने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। दादा ने कहा कि सिर्फ तुमसे शादी करके ही मैं बाई परिवार की जायदाद विरासत में पा सकती हूँ। अरे तुम्हारा बाई परिवार वाकई बेशर्म है। बाईशू ने कहा, अगर तुम लेफैन भैया से शादी करने पर अड़ी रहोगी तो तुम सिर्फ रखेल ही बन सकती हो। अगर तुम रखेल हो तो बड़ी बीवी कौन है? बेशक मैं हूँ। रोउर, मजाक मत करो। ये रोउर, सपने में भी मत सोचना। ठीक है। यह मामला मेरी मर्जी चलेगी। यह हमारे बाई परिवार में है। यीशु आज रात को सुहागरात मनाएगी और कल शादी होगी। मिस्ये, तुम्हें बड़ी बीवी के पद के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करो। फैन, चाहे बड़ी हो या छोटी। छिपे हुए कुलीन परिवार इतने सारे हैं, तुम मुझे ही क्यों परेशान करते रहते हो? मैंग परिवार एक बड़ा परिवार है। यह उत्तरी प्रांत का अग्रणी छिपा हुआ कुलीन परिवार है। मैं तुम पर ध्यान क्यों न दूं? अरे बूढ़े, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं सगाई तोड़ने के लिए पहाड़ से उतरा था। शादी हो ही नहीं सकती। लियाओ फैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, शूर से शादी कर लो, नहीं तो हमारा बाई परिवार बर्बाद हो जाएगा। 70। अगर मैं यीशु से शादी नहीं करता तो तुम्हारा बाई परिवार जीवित नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ गुप्त कुलीन परिवारों से मिलवा सकता हूँ। यीशु दक्षिण प्रांत के वांग परिवार के सबसे बड़े बेटे वांग तियानबा की भी सगाई तय है। अगर तुम नहीं तो वह वांग तियानबा से शादी करेगी। अगर मैं उससे शादी करूं तो मैं मर जाऊंगी। दक्षिण प्रांत का वांग परिवार,
यह हाल ही में नान प्रांत का नया प्रभावशाली गुप्त कुलीन परिवार बना है, जिसे हेनान प्रांत का राजा कहा जाता है। 2000 बाद कुलीन परिवार बना है। अब उन्हें दक्षिण का वांग और उत्तर का मेंग कहा जाता है। वे हाल ही में सांसारिक दुनिया में काफी सक्रिय रहे हैं। कई सांसारिक ताकतें वांग परिवार में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। अफवाह है कि वांग परिवार दा किन को एकजुट करना चाहता है। पूर्वज, आप वांग परिवार 2 महान गुप्त परिवारों से एक साथ शादी कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि वांग परिवार और मेंग परिवार आपसे नाराज हो जाएंगे? वांग परिवार को पता था कि यीशु की सगाई तय है, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए दबाव डाला। अगर मैं नहीं मानता तो उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी होती। वांग तियानबा एक जानवर है। वांग परिवार बहुत उदंड है। सिर्फ तुमसे शादी करके ही हम बच सकते हैं, नहीं तो वांग परिवार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वांग परिवार जानता है कि मेरी तुमसे सगाई है, फिर भी उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। यह साफ तौर पर मेंग परिवार को चुनौती देना है। वे अपनी ताकत स्थापित करना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस मामले में मदद करूंगा। जब तक तुम बाई परिवार की इस समस्या को हल करने में मदद करते हो, चाहे तुम यीशु से शादी करो या न करो, मैं दखल नहीं दूंगा। ओह ठीक है, कोई बात नहीं महोदय। ले आओ फान भैया, जल्दबाजी मत करो। अभी वांग परिवार और मेंग परिवार बराबरी पर हैं। हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। बराबरी? मजाक करने का समय है। अब मेंग परिवार के लिए अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। भैया, कुछ हुआ है। क्या हुआ? मेरी बहन और सू कियान्यू का अपहरण। मुझे बताओ कि वह वांग नाम का आदमी अभी कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। ये मत सोचो कि तुम वांग परिवार में शामिल हो गए हो तो जो चाहे वो कर सकते हो। मुझे जल्दी से जाने दो। हाँ, शी छिंग, तुम्हें शायद हालात का पता नहीं है। युनतियान पर 3 दिग्गजों के राज करने का दौर बीत चुका है। अब दक्षिणी प्रांत पर वांग परिवार का दबदबा है और उन्होंने मुझे युनतियान का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकती हो? मुझे बताओ कि वह लड़का अभी कहाँ है। मैं तुम्हें नहीं जानती। ठीक है कियानयू, मुझे बताओ। बाहर जाओ। यह तो छोड़ो कि मुझे पता ही नहीं वह कहाँ है। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती। तो तुम मर सकती हो। उसे जाने दो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। लिन कियानयू, मैं तुमसे कहती हूँ, मैंने मेंग शियाओफान को भाग जाने के लिए कह दिया है। तुम जीवन भर उसे नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा। रुको, तुम में हिम्मत है। मैंने सोचा था तुम डरपोक हो। उन्हें जाने दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। क्या बड़ी बात कर रहे हो? अपनी औकात नहीं पहचानते। आज मेरे पास 2 उस्ताद हैं। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है? भाई शाओफान, ये दोनों युवक हथियारों की रैंकिंग सूची में नए आए हैं। जैसे ही वे सामने आए, उन्होंने दूसरा और तीसरा स्थान हथिया लिया। शाओफान, सावधान रहना। चिंता मत करो, दिन हाड़े उनमें हत्या करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करने की हिम्मत ना करूं। लिन कियानयांग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आग से खेल रहे हो। तुम ही हो जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। तुमने मुझे सू कियान्यू को पहले पाने से रोका और फिर नीलामी में मुझे शर्मिंदा किया। मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैंने वांग परिवार एक पाक कुलीन का समर्थन किया है और युनतियान में तीसरा बन गया हूँ। जो तुमने मुझे दिया है, मैं आज वह सब वापस ले लूंगा। तुम तीसरे नंबर पर आने से इतने उत्साहित हो। लिन कियानयांग, क्या तुम जानते हो मेरा तुम्हारे चाचा से क्या रिश्ता है? मैं अपने ही लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम उन्हें अभी जाने दो। मैं इसे जाने दे सकता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मेरे अपने लोग। तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। आओ और मेरे रिश्तेदार बनो। जी युन, उसे मार डालो। रोएर, तुम पहले यहाँ से चली जाओ। बेटा, तुम में सचमुच कुछ कला है। मैं तुम्हें 3 बार मारने दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि शेखी न बघारो। मेरा हमला इंसान को मार सकता है। तुम सचमुच खुद को कुछ समझते हो? जब तक तुम 3 मुक्कों के अंदर मुझे मार पाओगे, मैं वहीं खुद को मार लूंगा। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हें 5 बार मारने दूंगा। मेरा मतलब है, मैं केवल अपनी 50% ताकत ही इस्तेमाल करूंगा। हाँ, बेटा, क्या तुम जानते हो नंबर 1 हत्यारा कौन है? वह खूनी पागल कौन है? क्या वह तुम हो? जियुन और मैं उसे चुनौती देने गए थे। उसने जियुन को पूरी ताकत से मुक्का मारा और फिर उसकी नसें टूट गईं और जयुन द्वारा कुचलकर मार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कमजोर था। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। स्थिर खड़े रहो, मेरा यह मुक्का तुम्हें उड़ा सकता है। आ जाओ। अरे हाय,
हा, तुम्हारा हाथ सचमुच कांप रहा है। दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारी हार्ट की गोंग फिर से सुधर गई है। तुमने धोखा दिया। मैं अभी तैयार नहीं था। अरे मैंने ज्यादा ताकत नहीं लगाई। दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। अच्छी बात है, फिर से मारूंगा तुझे। रुको ताई भैया, तुम ही यह मुक्का क्यों नहीं खा लेते? मैं करूंगा। तुम बहुत कमजोर हो। मैंने चेतावनी नहीं दी, यह मत कहना। अगर तुमने मुझे मुक्का मारा तो तुम्हारी नाड़ियां टूट सकती हैं। 10 साल। मैं करूंगा। आ जाओ, तैयार हो? 1 मिनट रुको ताइक्सू सीनियर ब्रदर, मेरा सुझाव है कि तुम सीधे गोल्डन बेल कवर का इस्तेमाल करो। गोल्डन बेल कवर इन छोटे मोटे लोगों से निपटने के लिए है। क्या तुम्हें अभी भी गोल्डन बेल कवर की जरूरत है? खोलो इसे। मुझे डर है बाद में तुम्हें इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, खोलो इसे। ताइक्सू, इस देहाती को अच्छी तरह दिखा दो कि बेमिसाल मार्शल आर्ट क्या होती है। चूंकि यंग मास्टर ने कह दिया है तो मैं मजबूरी में दिखा दूंगा। हाँ। अरे सोने की घंटी। हाँ। तुमने कहा था ना कि दर्द नहीं होता। मेरी सोने की घंटी भी इसे रोक नहीं पाई। बेशक मुझे दर्द नहीं होता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। लगता है तुम पिछड़ गए हो। यह मुक्का तुम्हें मार नहीं सका। तो फिर तुम्हारा क्या फायदा? लड़के, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? तुम हमारी लोहे की कमीज तोड़ सकते हो। इस बच्चे में जरूर कुछ अजीब है। कोई रहस्य नहीं है। हमारे 3 मुक्कों के समझौते को मत भूलना। तुम्हें दर्द न होने का नाटक करने की जरूरत नहीं। मेरे मुक्के ने तुम्हारा लीवर तोड़ दिया, तो यह सच नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होता। अब मैं जीत गया। तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं। उन्हें जाने दो। चलो बराबरी पर समझौता कर लेते हैं, ठीक है? बकवास, हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तुम जद कर रहे हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें एक और मुक्का मारूंगा। भाई ताइशू, मुझे हाल ही में दस्त लग रहे हैं। तुम एक और मुक्का खा लो। उन्हें दिखा दो लोहे की कमीज की ताकत, ठीक है? नहीं, तुम्हारी लोहे की कमीज ज्यादा ताकत। बस कर, नाकामयाब। मैंग लाओफान अब मेरे कब्जे में है। तुम्हें घमंड करने का कोई हक नहीं है। अभी घुटने टेक, वरना मैं उसे तुम्हारे सामने मरने दूंगा। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे। तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी मुझसे फायदा उठाना चाहती हो। अरे बस रुको। चाचा, आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। चुप रहो। चाचा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या तुम आसमान फाड़ने जा रहे हो? जल्दी से घुटने टेक कर अपने गुरु से माफी मांगो। कौन सा गुरु? ली बाओगुओ, मैंग परिवार का तीसरी पीढ़ी का शिष्य। नंबर 9, 5, 2, 7। गुरु का स्वागत है। उठो। चाचा, आप इस बच्चे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? चुप रहो। यह मेरे गुरु हैं, तुम्हारे गुरु। अगर तुम अपने गुरु के प्रति अनादर से बोलोगे तो मुझे मत कहना अगर मैं तुम्हें अपाहिज कर दूं। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। वह ली बाओगुओ के गुरु हैं, कोई आश्चर्य नहीं। इस बार हमने लोहे की चादर पर लात मार दी है। यह लोहे की चादर पर लात मारना नहीं है, यह तो साफ तौर पर हत्यारा ताइक्सू बड़ों को अभिवादन करता है। हत्यारा जी युन बड़ों को अभिवादन करता है। हमें नहीं पता था कि आप इतने महान हैं। असंभव, असंभव। 95-27 से ली बाओगुओ यहाँ है। मैं तीसरी पीढ़ी का शिष्य ली बाओगुओ हूँ। नंबर 95-27। कृपया मुझे निर्देश दें, गुरुजी। उसे न सिखाने का दोष तुम्हारा है। तुम्हारा भतीजा घमंडी है और बेलगाम बर्ताव कर रहा है और लापरवाह। तुम्हें किस अपराध की सजा मिलनी चाहिए? सूचना दें गुरुजी। कर्तव्य की उपेक्षा। मुझे अपनी शिक्षा पर शर्म आती है। मैं भविष्य में उसे सख्ती से अनुशासित करूंगा। अगर उसने फिर से ऐसा किया तो मौके पर ही मार देना। आज मैं खून की शपथ लेता हूं अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। खैर, तुम मेरे शिष्य होने लायक हो। तुम में हिम्मत है। तुम उससे कैसे निपटने की योजना बना रहे हो? 3 साल की उच्च दबाव वाली ट्रेनिंग, रोज 300 पुश अप, 2500 किलोग्राम के 2000 स्क्वाट, 10 किलोमीटर का भारित दौड़। उसके लिंग को सुधारने के लिए। चाचा, मैं एक भी पुश अप नहीं कर सकता। 300 पुश अप करूंगा तो मर जाऊंगा। 2000 स्क्वाट की तो बात ही छोड़ दो, और वजन के साथ 10 किलोमीटर। मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। यह ठीक नहीं है। रोज 200 पुश अप और जोड़ दो। तुम हर रोज मुझे देखरेख करना। मुझे अपने व्यायाम का वीडियो भेजना। अगर तुम पूरा नहीं कर सके तो सो नहीं सकते। बड़े भाई, बड़े भाई, क्या आपकी कोई आपत्ति है? तुम ठीक हो। तुम ठीक हो। मुझे लगा था हमारा अंत हो गया।
सब ठीक है। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। किंगचेंग ली बाओगुओ। ली बाओगुओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, वांग परिवार दक्षिणी प्रांतों पर शासन करता है, क्या तुम मेंग परिवार से युद्ध करने जा रहे हो? मालिक, मैं तो बस वांग परिवार का एक मोहरा हूँ। मैं ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर वांग परिवार का अभी भी मेंग परिवार के प्रति दुश्मनी का भाव है तो मैं तुरंत वांग परिवार छोड़ दूंगा। ठीक है। हाँ। घबराओ मत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम चाहते हो मैं किसी को मार डालूं? मेंग परिवार लंबे समय से एकांत में रहा है, अब दुनिया में अपनी धाक जमाने का समय आ गया है। ठीक है, मैं ली बाओगुओ सेवा करने को तैयार हूँ। ठीक है, परसों वांग तियानबा एक भोज का आयोजन करेगा। उस समय वह नानशेंग के सभी ताकतवर लोगों को आमंत्रित करेगा, वांग परिवार द्वारा नानशेंग के एकीकरण का जश्न मनाने के लिए। यह सर्वोच्च निमंत्रण पत्र है, तुम सीधे अंदर जा सकते हो। दी क्लाउड फीस्ट होगा, मेंग परिवार के लिए ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका। 3। ठीक है, मेरी पहचान जाहिर मत करना, समझ गया। अरे रुको, अरे ये तो बाई परिवार का माननीय अतिथि है ना? अब क्या हुआ? तुमने औरतों के पीछे? अरे तुम दोनों, तुम्हारी संपत्ति जब्त नहीं हो गई थी, यहाँ अब भी क्यों चिल्ला रहे हो? लड़के, हालात समझने की जरूरत है तुझे। अब वांग परिवार एक प्रतिष्ठित और गुप्त परिवार यूनतियान पर काबिज है। हमें वांग परिवार ने फिर से नौकरी पर रख लिया है और हम यूनतियान के शीर्ष पर वापस आ गए हैं। अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं आते। अंजिया है, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? हमारा अभी भी हिसाब बाकी है। जब तक मेरा धैर्य बाकी है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम पहले ये परिवार और झाओ जिनके पीछे चलते थे, तुमने बस दूसरों का सहारा लिया था। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें यहाँ इतना घमंड करने का क्या हौसला है। हमारे बाई और ये परिवार उनके पीछे खड़े हैं, तुम तो बस एक दूसरे दर्जे के शहर के दूसरे दर्जे के परिवार हो। यहाँ शोर मचाने की हिम्मत कैसे हुई? वो सब बीते जमाने की बात है। वांग परिवार जैसे प्रतिष्ठित और गुप्त परिवार के मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। मास्टर वांग पहले ही दक्षिणी प्रांत पर एकाधिकार कर चुके हैं। अगला निशाना उत्तर का शेंजिंग होगा, बस कुछ ही देर की बात है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी कोई बड़ा सहारा है। लड़के, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम अभी घुटने टेक दो और हमें साष्टांग प्रणाम करो तो हमारे पुराने झगड़े खत्म हो जाएंगे, नहीं तो अगले साल आज ही के दिन तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। तुम्हें घुटने टेकने चाहिए, मेरे पैर बहुत सख्त हैं, डर है कि मैं घुटने नहीं टेक पाऊंगा। ये तुम पर निर्भर नहीं है। क्या तुम बगावत, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? शी बियाओ, शी किंगचेंग, क्या तुम स्थल को अस्त व्यस्त करना चाहते हो? तुम लोग ही तो स्थल को अस्त व्यस्त करना चाहते हो। मेरे बड़े भाई क्यों नहीं अंदर आ सकते? यह नानशेंग के अमीरों के लिए एक भव्य भोज है, वो क्यों अंदर आए? बस इसी वजह से। यूनतियान होली एकेडमी का क्रम मेरे शी परिवार के नियंत्रण में है, कौन अंदर आ सकता है यह मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। शाओफन, तुम बेधड़क अंदर जा सकते हो, उनमें तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। अरे अरे, भले ही तुम्हारा शी परिवार क्रम संभालता हो, कुछ नियम तो होने ही चाहिए। तुम जानते हो कि यूनतियान भोज में प्रवेश के लिए एक निमंत्रण पत्र की आवश्यकता होती है, क्या इस देहाती के पास अभी भी है? हाँ, क्या ऐसा है कि तुम्हारा ये परिवार पक्षपात करना चाहता है? यह वांग परिवार है, यह दक्षिण के ताकतवरों को आमंत्रित करने वाला एक भव्य आयोजन है। अगर तुम इस आदमी को अंदर आने दोगे, क्या तुम्हारा शी परिवार इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? भैया, क्या यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं है? रुको, तुम जानते हो यूनतियान भोज का निमंत्रण केवल धनी और कुलीन लोगों को ही दिया जाता है, तुम योग्य नहीं हो। अगर उसके पास निमंत्रण है तो मैं तुरंत टॉयलेट में जाकर खाना खा लूंगा। हाँ, यह रहा, तो जल्दी जाओ, गरम खाना मत छोड़ना, जल्दी जाओ, टॉयलेट अभी भी गर्म है। तुम्हारे पास परम निमंत्रण कैसे हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? परम निमंत्रण पत्र केवल सन्यासियों और कुलीनों को ही दिया जाता है। नकली बनाने के परिणाम जानते हो? सच झूठा नहीं हो सकता और झूठ सच नहीं हो सकता, मैं इसे नकली क्यों बनाऊंगा? ये सच है, इस पर क्लाउड स्काई लॉर्ड के हस्ताक्षर हैं। शी बियाओ, वांग परिवार एक भोज का आयोजन कर रहा है कुलीन परिवारों का स्वागत करने के लिए। जो लोग परम निमंत्रण पत्र रखते हैं वे इस भोज के सम्मानित अतिथि हैं। ये दो अंधे जीव हमारे जैसे परम निमंत्रण पत्र धारकों के साथ इतनी अशिष्टता से पेश आए। तुमने सच में वांग परिवार का अपमान किया है। तुम्हारा शी परिवार भोज की व्यवस्था का प्रभारी है, क्या तुम बस बैठकर देखते रहोगे? मैं समझ गया भाई। चलो शी बियाओ, हम दोनों वांग परिवार के लिए काम कर रहे हैं, ज्यादा आगे मत बढ़ो। शी बियाओ, अपने आदमियों से अपनी बेल्ट निकलवाओ और बस इनकी पिटाई करवा दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। अरे गड़बड़ मत करो। मेंग लाओ फैन, मेरा इंतजार करो। हे भगवान, तुम पहले अंदर जाओ। अब वांग तियानबा
तुम तीनों 4 बड़े परिवारों के नेता हुआ करते थे, 4 बड़े परिवारों के मुखिया। अब उन्होंने नया जीवन शुरू किया है दक्षिण प्रांत में मेरे साथ वांग परिवार की सेवा करने के लिए। ये एक समझदार चुनाव है। बॉस झाओ, आपका स्वागत है। हम तीनों शेंजिंग में बाई परिवार के हाथों हार गए थे, मो शेनफान नाम के एक आदमी के हाथों। अब यंग मास्टर वांग हमें फिर से काम पर रखने को तैयार हैं। हम आभारी हैं। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि यंग मास्टर वांग नान शेंग को एकजुट करें, शेंजिंग पर निशाना साधते हुए। तब हमारे बदले लेने का समय आएगा। क्या तुम्हें भी मेंग जियोफान से दुश्मनी है? तुम भी मेंग जियोफान को जानते हो? मैं न सिर्फ उसे जानता हूँ बल्कि मेरा उससे खून का झगड़ा है। चिंता मत करो सानवान, अब हमारे पास वांग परिवार की सहायता है। हम किसी को भी मार सकते हैं और राक्षसों को भी। मेंग जियोफान और बाई परिवार कल रात मैंने उन्हें अपने सामने घुटने टिकवा दिए। ठीक है, चलो। वाह, युनतियान फीस्ट के वाइन ग्लास क्रिस्टल के बने हैं। कुछ और वापस ले चलो। माँ, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम ऐसा करती रही तो अगली बार मैं तुम्हें बाहर नहीं लाऊंगी। अरे मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें जल्दी से ज्यादा अमीर सेकंड जनरेशन से मिलना चाहिए। माँ, मेरे पास पहले से ही जियोफान है। मेंग जियोफान, वह यहाँ के अमीरों और सेलिब्रिटीज से कैसे तुलना कर सकता है? और सेलिब्रिटीज से बस जाओ और दोस्त बनाओ। मुझे देखने दो कि क्या यहाँ कोई और अच्छी चीजें हैं। आया। कमीने कुतिया। कुतिया, तू अंधी है क्या? साफ दिख रहा है तुम मुझसे टकरा गए और मेरे ऊपर शराब भेल दी। मतलब मैंने जान बूझकर कर दिया? मैडम, आपको मुझसे टकराने की माफी मांगनी चाहिए, बजाय यहाँ बवाल मचाने के। साफ है उसने मुझसे टकराया, मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि बॉस झाओ अब युनतियान के ताकतवर शख्स हैं और तुम बस एक छोटा सा वेटर हो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। कोई मेरी अवज्ञा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम माफी मांगो। सपना देखो। मैंने तुम्हारी तरह की औरतें बहुत देखी हैं। तुम बस झाओ का ध्यान खींचना चाहती हो, श्रीमान झाओ का ध्यान खींचना। हाँ, चेहरा तो सुंदर है तुम्हारा। बता, एक रात का कितना? निकल जाओ। बेशर्म हो तुम। हम तुम हो। फिर से तुम ही हो। तुम सारे मर्द मिलकर एक औरत को परेशान कर रहे हो। तुमने बेशर्मी के हुनर में काफी सुधार कर लिया है। मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं था, लेकिन तुम खुद मेरे पास आ गए। तो फिर नए और पुराने हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। और मेंग जियोफान, कुछ दिन पहले बाई के घर पर तुमने हमें कैसे परेशान किया था? आज मैं तुमसे कई गुना वसूल करूंगा। खैर, यह मेरी गलती है कि मैं बहुत नरम दिल का हूँ। मैंने उस समय तुम लोगों को खत्म नहीं किया था। जैसा तुमने कहा, नए और पुराने हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। मैं तुमसे कई गुना वसूल करूंगा। मेंग जियोफान, तुम इतने घमंडी क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ हो? यह मेरा इलाका है। मैं वांग परिवार पर निर्भर हूँ। क्लाउड हेवन के स्वामी को छोड़कर युनतियन में मैं ही एकमात्र सच्चा देवता हूँ। तुम एक मुफ्तखोर हो। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए क्या है? और आदि। तो फिर मैं तुम्हारे पिता झाओ जिंग को बुला लाता हूँ। उन्हें फिर से तुम्हारी खाल ढीली करने दो। कैसा रहेगा? उनका जिक्र मत करो। आज तुम और तुम्हारी औरत दोनों मरोगे। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इस आदमी के साथ बेकार बातें मत करो। कृपया उन दोनों गुरुओं को बाहर लाएं। उसे अच्छी तरह सजा दो ताकि यूनिटियन शेंगयान का मजा दोगुना हो जाए। अब तुम्हारे गुप्त हथियार दिखाने का समय आ गया है। दोस्तों, बस इस बच्चे के साथ यही करो। जा युन ताइची, तुम क्या कर रहे हो? तुम शुरू कर सकते हो। तुमने सुना नहीं? मैंने सुना, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है और इतना पैसा खर्च किया है। लड़ाई से पहले ही तुम कह रहे हो कि तुम उसे हरा नहीं सकते। अरे बकवास बंद करो, जल्दी से जाओ। सीनियर, लिन कियान्यांग हाल ही में अच्छा कर रहा है और वह हर दिन समय पर ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। चिंता मत करो, हम गंभीरता से तुम्हारी निगरानी करेंगे। बहुत अच्छा किया। तुम अब वापस जा सकते हो। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जाओ। आह, वापस जाओ और मो शाओफान को मार डालो। अगर मरना है तो हमें अपने साथ मत घसीटो। हाँ। शाओफान, तुमने ऐसा नहीं किया था। जल्दी वापस आओ। मेंग शाओफान, मेंग जियोफान, जल्दी नीचे उतरो। यह तो बस एक कुर्सी है। तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? मेंग जियोफान, तुम सच में बेहद हिम्मत वाले हो। यह युनतियान दावत मास्टर वांग के सम्मान में है, जिन्होंने दक्षिणी प्रांत को एकीकृत किया। यह कुर्सी विशेष रूप से युवा मास्टर वांग के लिए समर्पित है। यह दक्षिणी प्रांत का प्रतीक है।
तुम्हारी क्या पात्रता है? तुम्हारी गंदी चूतर इसे कैसे छू सकती है? यह कुर्सी काफी लंबी है, जब वह आएंगे हम साथ साथ बैठ सकते हैं। बकवास। मास्टर वांग एक कुलीन व्यक्ति हैं और शाही भाग्य वाले हैं। तुम एक नीच व्यक्ति मास्टर वांग के साथ बैठने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने बाई परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया हम कुलीन लोगों को दबाने के लिए। अब तुम बहुत घमंडी हो गए हो। तुमने वास्तव में युवा मास्टर वांग के सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश की। अब हजारों बाई परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम लगातार कहते रहते हो कि मैं एक गिगोलो हूँ और कहते हो कि मैं बाई और ये परिवारों पर निर्भर हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये दोनों महान देवता मेरी मदद क्यों करेंगे? क्या यह स्पष्ट नहीं है? बाई और ये परिवारों के मेहमान अपने परिवारों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए होंगे, तुम्हारे पूर्वज होने के नाटक में सहयोग करने के लिए। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग के साथ मिलकर तुम्हारी साधारण और कुलीन पहचान का नाटक रचा। दुर्भाग्य से चाहे तुम कितना भी दिखावा करो, तुम्हारा नीच व्यवहार और मछली जैसी बदबू हम कुलीन लोगों को तुम पर हंसाती है। बहुत अच्छा कहा, कितना अफसोस, तुम सब गलत हो। तुम सच में जद्दी हो। आओ उसे नीचे खींचो, उसकी टांगे तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी जुबान। क्या तुम जानते हो वह कौन है? विद्रोही बेटा। तुम्हें झाओ परिवार को बर्बादी की ओर ले जाना ही होगा। पापा, तुम फिर से मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? जल्दी से वापस चले जाओ। श्री झाओ, झाओ गोंगजी पूरे दिल से झाओ परिवार के लिए हैं। अगर उनकी असाधारण दूरदर्शिता नहीं होती, वांग परिवार पर दांव लगाकर तुम्हारा झाओ परिवार बहुत पहले युनतियान में गिर चुका होता। तुम कौन होते हो? मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, मुझे तुम जैसे हारे हुए की जरूरत नहीं है दखल देने की। जब आदमी गिर जाता है तो हर कुत्ता उस पर भौंकता है। उथले पानी का ड्रैगन झींगों से परेशान होता है। एक महज दूसरे दर्जे का परिवार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 4 महान परिवारों का अपमान करने की? बूढ़े, अगर झाओ गोंगजी नहीं होते आज तुम युनतियान दावत से नहीं जा सकते। 4 महान परिवार खुद को ड्रैगन और बाघ समझते हैं। तुम सिर्फ नीच हो। असली ड्रैगन और बाघ सर्वोच्च यहाँ है। मुझे माफ करना, मेरे पिता लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार हैं और अक्सर बकवास बोलते हैं। मैं उन्हें तुरंत भेज दूंगा। बेटे, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। हा 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 हा। श्री मेंग, आपके बेटे ने बार बार अवज्ञा की है। मैं उसे सिखाने में असफल रहा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब आप उसे सजा दें, कृपया मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए। इसके अलावा मैंने आज आपकी पहचान नहीं छुपाई। मैं झाओ परिवार की सदियों पुरानी नींव पेश करने को तैयार हूँ मुआवजे के तौर पर। कोई बात नहीं, मेरी पहचान आज घोषित होने वाली थी। क्या मेंग परिवार एक सन्यासी परिवार है? मैंने पहले ही इसकी पूछताछ कर ली है। सन्यासी मेंग परिवार के युवा मालिक अभी विदेश में हैं। पापा, क्या तुम झाओ परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद करने जा रहे हो? झाओ तियान, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक अच्छे पिता हैं। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। चलो उसे सिंहासन से नीचे खींचो और उसे कीमा बना दो। इस जुनून को छोड़ दो। वे एक छिपा हुआ कुलीन परिवार है। वांग परिवार सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह पल भर में दाकिन का आधा हिस्सा तबाह कर सकता है। क्या तुम सच में एक शक्तिशाली परिवार को नाराज करना चाहते हो? इस तरह के एक विशाल काय को नाराज करना चाहते हो? एक दैत्य, हाँ अनाड़ी, राज परिवार में घुस गया है। अगर उसने दक्षिणी प्रांत को एक कर लिया तो क्या होगा? स्वर्ड हार्ट सूत्र का क्या यह सब मेंग परिवार के नियंत्रण में है। बूढ़े, वह मेंग परिवार वाला नहीं हो सकता। अगर वह सच में मेंग परिवार वाला है तो उसने अपनी ताकत से मुझे दबा दिया होता। उसने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वह बस एक कागज का शेर है, बस दिखावा कर रहा है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ तुम सबको चौंकाने के लिए। अपने लिए बहाने बनाना बंद करो। चाहे झूठ कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, आखिरकार उजागर हो ही जाता है। पिताजी, हालांकि आप और मैं पिता पुत्र हैं, लेकिन आप अंत तक जाने पर अड़े हुए हैं, तो मैं भी ज्यादा आज्ञाकारी नहीं रह सकता। चलो इस बूढ़े को बाहर खींच ले जाओ। दुराचारी पुत्र, उसे जाने दो। वांग युवराज यहाँ है। शेनजियांग और शुआंगबी और बेशेंग के कुलीन परिवार मेंग शेनजिंग की 2 दीवारें बेशेंग प्रांत के कुलीन परिवारों को लेकर मेंग परिवार के युवा मास्टर को बधाई देने आए हैं। मेंग शेनजिंग के बाई परिवार के मुखिया बाई फेंगदाओ यंग मास्टर मेंग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये परिवार की मुखिया ये रोअर यंग मास्टर मेंग को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। युनतियान के शीये परिवार की मुखिया शीये किंग चेंग यंग मास्टर मेंग को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। डोंगशान शेंग परिवार के मुखिया
शेन मेंग, यंग मास्टर मेंग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बेहे नदी के लोंग परिवार के मुखिया यंग मास्टर मेंग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बेशो के ताकतवर परिवार यंग मास्टर मेंग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप 1000 वर्ष जिएं और अद्वितीय बने रहें। यह असंभव है। यह है जियांग परिवार के युवा मालिक। मैंने देखा, तुमने ना कहा। सब उठो। देखा, मैंने कहा था मेरा दामाद बहुत बड़ा आदमी है। हमा, यह असंभव है। मेन जयाओ फैन, ये जरूर वो एक्स्ट्रा हैं जो तुमने ढूंढे हैं। मुझे सुधारो। मेरा नाम मेंग लाओ फैन है, लेकिन एक बात में तुम सही हो। ये लोग सच में वो एक्स्ट्रा हैं जो मैंने ढूंढे हैं। एक दिन के 100 युआन महंगे हैं। युवा मालिक, आप मजाक कर रहे हैं। ये अमीर परिवार दिन में करोड़ों कमाते हैं। ये 100 युआन के एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। आज हम इतने सारे लोग जमा कर पाए हैं, ये सब आपकी वजह से है युवा मालिक। मुझे यकीन नहीं होता। ये वाकई ताकतवर परिवार है। उत्तर के प्रभावशाली परिवार हैं। तो क्या ये नान प्रांत के वांग परिवार का इलाका है? चलो भी, सारे उत्तरी परिवारों को बाहर निकालो। आओ, उत्तरी प्रांत के सभी लोगों को हटा दो। क्या तुम पूरे बेशेंग के दुश्मन बनना चाहते हो? तो क्या हुआ? मेरा सहारा छिपा हुआ वांग परिवार है। आगे युवराज वांग शिंजिंग को निशाना बनाएंगे और उत्तरी प्रांत पर कदम रखेंगे। उस समय तुम सब मेरे शिकार बन जाओगे। अज्ञानता ही तुम्हें निडर बनाती है। तुम दुनियादार लोग छिपे हुए कुलीन वर्ग की असली ताकत नहीं समझते। वांग परिवार ने हाल ही में तेजी से प्रगति की है, जो वाकई मजबूत है, लेकिन वह अभी भी मेंग परिवार से बहुत पीछे है। बकवास बंद करो। तुम्हें वांग परिवार की ताकत का पता नहीं है। जब मास्टर वांग आएंगे, तुम सहित सभी को घुटने टेककर दया मांगनी पड़ेगी। हालांकि मेंग परिवार का लंबा इतिहास है, लेकिन वह पहले ही पतन की ओर है। वांग परिवार तेजी से उभरा है और दक्षिणी प्रांत को मिला लिया है और दा किन को एक करने की क्षमता रखता है। इसलिए वांग परिवार भविष्य के कुलीन वर्ग का असली मालिक है। इन लोगों के साथ बकवास बंद करो। मास्टर वांग जल्द ही आ रहे हैं। मैंग फैन, भले ही तुम मैंग परिवार के युवराज हो, आज मैं पहले चोर को पकड़ लूंगा और तुम्हें युवराज वांग को भेंट कर दूंगा। इस तरह वांग परिवार दाकिन के कुलीनों को एक करेगा। बस कोने के आसपास होगा। मुझे लगता है तुम सचमुच मूर्ख और प्यारे हो। मेरा मेंग परिवार दुनिया से दूर रहा है। तुम्हारा वांग परिवार इंतजार नहीं कर सकता मेरी नाक के नीचे काम करने के लिए। रोर, क्या ली बाओगुओ यहाँ है? हाँ, वांग युवराज। युवराज, मेंग परिवार के 3000 पीले स्तर के विशेषज्ञ। वांग परिवार की क्या बिसात है? वांग परिवार के मुखिया ने स्वयं बंद कक्ष से बाहर आकर सुधार किया है। उन्होंने मुझे आपको यह बताने को कहा है कि दक्षिणी प्रांत पर प्रभुत्व सिर्फ वांग तियानबा ने अकेले ही कायम किया था, जिसका मुख्य परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वांग तियानबा ने परिवार के आगे झुकने को तैयार है। दक्षिणी प्रांत में अपनी कुछ शक्ति छोड़ दे और वांग तियानबा का सिर पेश करे ताकि अपनी ईमानदारी साबित कर सके। वांग परिवार का पूर्वज एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी है, लेकिन वांग परिवार की इतनी बड़ी घटना के बारे में वह अनजान नहीं रह सकता था। वांग तियानबा बस एक सार्वजनिक बलि का बकरा है, एक बलि का बकरा। तुम जाकर उनसे कहो वांग परिवार अपने वंशजों का ख्याल रखे। अगर उन्होंने मेंग परिवार की ताकत को फिर से आजमाने की हिम्मत की, तो उसका पूर्वज अपना सिर लेकर मुझसे मिलने आए। यह श्रीमान ली है। श्रीमान ली, श्रीमान ली, श्रीमान ली। यह झूठ है ना? अभिमानी वांग परिवार इतनी आसानी से हार सकता है? मैंने अभी बहुत साफ कह दिया। मेंग परिवार के 3000 गुरु अभी वांग के यहाँ पहुंचे हैं। वांग परिवार के पूर्वज ने वांग तियानबा का सिर पकड़ा और बाहर दौड़कर आत्मसमर्पण करने के लिए घुटने टेक दिए। वांग परिवार हारा नहीं था, वे बस मेंग परिवार की पूर्ण शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखो, कभी भी चुनौती देने का प्रयास मत करना, एकांतवासी परिवार के अधिकार को, खासकर मंच पर मौजूद उस एक को। वह भविष्य में एकमात्र वास्तविक शरीर होगा, एकमात्र सच्चा देवता। मेंग युवराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं मेंग साहब से विनती करता हूँ कि मेरी जान बख्श दें। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं एक गंवार हूँ। मैं आप जैसे महानुभावों की पूजा कैसे सह सकता हूँ? मेरे शरीर की दुर्गंध से आपको तकलीफ न हो। आप बहुत सहनशील हैं। कृपया हम जैसे छोटे लोगों से परेशान न हो। कृपया हमसे परेशान न हो। यह छोटा आदमी कुलीन वांग परिवार द्वारा समर्थित है। लगभग दक्षिणी प्रांत को हड़प लिया था। वह एक ऐसा किरदार है जो नसों पर चढ़ जाता है। आप कहते हैं कि वह कोई नहीं है। पिताजी, मैं गलत था। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं झाओ तियान हूँ। कृपया मेरी युवराज से विनती करने में मदद करें। युवराज झाओ तियान। झाओ जिंग, आप अपने बेटे से प्यार करते हैं और उसके लिए गहरा प्यार रखते हैं। मैं समझ सकता हूँ।
यह देखते हुए कि आपने एक बार मेंग परिवार के लिए जान जोखिम में डाली और खून बहाया, मैं उसे एक बार और बख्श सकता हूँ, लेकिन मौत की सजा माफ है। लेकिन वह बच नहीं सकता। उसे बंजर पहाड़ में बंद कर दो। जब तुम 5 लाख पेड़ लगा लोगे तभी उसे रिहा किया जा सकता है। जहाँ तक तुम तीनों का सवाल है, तुम तीनों की बात करें तो बाई परिवार के 3 बुजुर्गों को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। उनकी सजा झाओ तियान से भी ज्यादा भारी होगी। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम निश्चिंत रहो, उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। उन्हें सजा देने के मेरे पास कई तरीके हैं। मेंग परिवार हमेशा से ही शांत रहा है, लेकिन इस बार वांग परिवार ने खुलकर मुसीबत खड़ी की और मुझे नष्ट करने की कोशिश की। मेंग परिवार द्वारा बनाए रखे गए सांसारिक नियमों को, इसलिए मुझे है कि सफाई के लिए सामने आना पड़ा। मेंग परिवार के नाम को बनाए रखने के लिए मैं मेंग लियाओफान उत्तर और दक्षिण के सभी कुलीन परिवारों को चेतावनी देता हूँ, अगर कोई वांग तियानबा जैसा है जो मेंग परिवार के अधिकार को चुनौती दे तो बिना किसी दया के मार डालो। मेंग परिवार के युवराज की शिक्षाओं का पालन करें। झाओ तियान, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो। यह आदमी है, सर्वोच्च निमंत्रण पत्र चुरा रहा था और यूंतियान भोज में घुस गया और शिए बियाओ ने हमें पीटा। दूसरों को उसे बाहर निकालने दो। इसे मेरे लिए पकड़ लो। अरे चलो भी, इन दोनों को बाहर घसीटो और मेरे लिए पीटो। झाओ तियान, तुम पागल हो गए हो। रोंगर, क्या हुआ? लियाओफान भैया, दादाजी तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। दादाजी? लियाओफान भैया, मेरा इंतजार करना। रुको। यह मेरा रास्ता मत रोको। अगर मेरे दादाजी ने हमें देख लिया? तुम मेरे घर चले जाओ। यह शहर के बाहर एक अलग विला है, तो दादाजी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मियाओफान, तुम मेरे घर चले जाओ। आम लोगों का घर सबसे कम ध्यान खींचता है। बियाओफान, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अरे याफान भैया मेरे हैं, उन्हें मेरे साथ ही जाना होगा। बताओ कि तुम किसके साथ रहने जा रहे हो। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे अभी भी अपनी तीसरी मंगेतर को ढूंढने की जल्दी है और उससे सगाई तोड़ने के लिए कहना है। रोंगर, क्या तुमने पता लगा लिया कि वह कौन है? बिल्कुल, पहले तुम मेरे साथ चलो। रुको, तुम यही मेरा इंतजार करो। जब मुझे अपनी तीसरी मंगेतर मिल जाएगी तो हम सब मिलकर मेंग के घर जाएंगे और फिर मेरे दादाजी से सगाई तोड़ने के लिए कहेंगे। मैं तोड़ दूंगी। तुम बदमाश। हम भी सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं। खूबसूरत लड़की, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? कौन कहता है कि मुझे आजादी पसंद है और मैं बंधन में नहीं रहना? तो यह फिल्म में मेंग परिवार का प्राचीन हवेली है। यह वाकई बहुत शानदार है। शुक्रिया लीफैन भैया। तुम्हें याद रखना है कि चाहे मेरे दादाजी कुछ भी कहें, तुम्हें जोर देना है, मेरे साथ सगाई तोड़ने पर जोर देना है। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पीछे भागने वाले नहीं हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। हमें पति नहीं मिल रहा है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो हम भी शादी नहीं करना चाहती। महिलाओं, मैं मेंग लियाओफैन वाकई तुम लोगों के लायक नहीं हूँ। यहाँ मैं तुम सबको बेहतर पति मिलने की कामना करता हूँ। ऐसी गंदी बातें बंद करो, जल्दी से अंदर जाकर माफी मांगो। हम भी आ रहे हैं। ठीक है, मेरा इंतजार करना। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें अभी भी वापस आना आता है? तुम 3 महीने से भागे हुए हो। अगर ऐसा नहीं होता कि तुमने वांग परिवार का मामला संभाला तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ देता। दादाजी, गुस्सा मत होइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं शादी से बचने के लिए पहाड़ से नीचे नहीं आया था। मैं उन मंगेतरों से मिलने आया हूँ, उनसे मिलने, समझे ना? मेंग परिवार की भावी माँ के रूप में मैं उन्हें ऐसे ही लापरवाही से नहीं छोड़ सकता। मुझे पहले से ही उनसे मिलना होगा और उन्हें जानना होगा। तुम काफी चालाक हो, तो तुम क्या सोचते हो? खैर, दादाजी द्वारा चुने गए लोग जरूर अच्छी पत्नी और माँ होंगे और सुंदर भी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें मैं पसंद नहीं आया। वे हमारे पहाड़ पर नहीं रहना चाहती। तुम तो ठीक ठाक इंसान लगते हो, तुम उन्हें कैसे नहीं भा सकते? सच में दादाजी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वे सब बाहर हैं। वे सब आपके पोते को नीचा समझते हैं। वे मिलकर चाहती हैं और आपके घर सगाई तोड़ने आए। दादाजी, मैं भी चाहता हूँ कि आपको एक कटा पोता दूं, लेकिन दुर्भाग्य से लड़का तो प्यार करता है लेकिन लड़की नहीं।
इतनी अफसोस की बात है, मैं भी उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो तुम इतनी शादी करना चाहते हो तो फिर हम सगाई नहीं तोड़े। तो तुम सच में शादी करना चाहती हो तो हम सगाई नहीं तोड़ेंगे। तुम भैया, चूंकि तुम ऐसा सोचती हो तो मुझे इस शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। दादाजी 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 दादाजी, आप इतने जवान हैं, हमें देखो, क्या हम सब सुंदर नहीं हैं? मैं शादी नहीं करूँगा। दादाजी, क्या आप अभी भी स्वस्थ हैं? आई चूंकि ऐसी बात है तो मुझे इस शादी से सहमत होना ही पड़ेगा। मैं भी राजी हूँ। मैंने तो हाँ नहीं कही। खैर, मैं मजबूरी में राजी हूँ। चलो सब एक साथ शादी कर लेते हैं। अच्छी लड़कियां हो तुम, चलो सब एक साथ शादी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध तेरे की। अरे, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? क्या तुम कृत्रिम श्वसन कर सकती हो? कृत्रिम श्वसन? अरे 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 अरे